पथ पर चल करके हम अपने आप को सफल कर सकें। इसीलिए हमने उनसे निवेदन किया कि वो अपना समय एक बार हमारी इस पूरी एंटायर टीम के लिए दें, और आपके सहयोग से हमारे निवेदन को स्वीकार किया। वो शख्सियत जिनके बारे में जितनी बातें की जाएं कम है, पूरा हिंदुस्तान उनके बारे में जानता है। ओके लाइफ केयर की बड़ी लीडरशिप में अपना योगदान करते हैं, उनका नाम आता है। ऐसी शख्सियत का नाम आप बखूबी जानते हैं, फिर भी मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो ग्रेट लीडर, महान लीडर अजय शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हैंड रेज करके उनका ऐसा स्वागत कीजिए कि उनके द्वारा जो भी एजुकेशन हमें मिले वो हमारे जीवन को बदल सके। मैं ईश्वर से भी ये कामना करूंगा कि हे ईश्वर, हे सरस्वती, उनकी जबान पर विराजमान हो और उनके मुख से ऐसे शब्द निकले ताकि हमारी जिंदगी बदल सके। हमारा यही मकसद है कि अगर एक व्यक्ति की भी जीवन आज की इस मीटिंग से बदलती है तो शायद आज की मीटिंग हमारी सफल हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं इनवाइट करता हूं आज के बेस्ट स्पीकर, ग्रेट लीडर अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी, क्या आप हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं? जी सर, जी 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 जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर आपका, और मैं हैंड ओवर करता हूं आपके, और मैं आपके व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बराबर आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जी अजय जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर। चलिए सर, ये भी मेरा भी सौभाग्य है सतपाल सर, आपके द्वारा मुझे इनवाइट किया गया आज की मीटिंग के अंदर। और जैसे कि आपने बोला कि आज का सेशन जो है वो बहुत शानदार होने वाला है, और शानदार के साथ साथ बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स ऑलरेडी देखते हैं। रोज मीटिंग ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हो रही है, और मैं तो कहता हूँ कि हद से ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है। और मीटिंग ट्रेनिंग के बाद हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि मीटिंग अटेंड करने के बाद सभी लोग फेसबुक पे जाते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे नीचे टाइप करते हैं कि आज का सेशन बहुत शानदार रहा, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई नया लीडर आता है और किसी नए टॉपिक पे हम लोग मीटिंग ट्रेनिंग देते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि आज का सेशन बहुत जरूरी है और किसी एक आदमी की भी जिंदगी बदलेगी, तो हमारा ये सौभाग्य होता है कि भाई उसकी लाइफ के अंदर चेंज आया। क्योंकि एक आदमी को भी अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में आता है, तो मेरा मानना यह है कि अगर एक इंसान को जगा दिया जाए तो वो बहुत सारे इंसान को जगा सकता है, जिनमें से मैं भी एक हूँ और आप भी एक हैं, और हमारे साथ जितने साथी आज इस सेशन में जुड़े हैं हम सब वही हैं। कि वही वाली बात है कि एक चिंगारी लगाने की जरूरत है और आग तो भड़कने के लिए तैयार है। तो चलिए सर, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले जितने भी हमारे आज के सेशन में जितने भी हमारे लीडर्स, जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं, आप सबका दिल से मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अजय शर्मा है और बाई प्रोफेशन मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। और मैं बहुत प्राउडली इस बात को कहता हूं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं और एक डायरेक्ट सेलर हूं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पूरे तन मन धन के साथ, शिद्दत के साथ करता हूं, और इसको एज ए करियर मैंने अडॉप्ट कर लिया है, और पूरी तरीके से मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो गई। लेकिन वो जो लाइफ चेंज हुई है उसके पीछे बहुत सारे ट्रेनिंग्स का हाथ है। बगैर सीखे इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं होता। तो बगैर ट्रेनिंग लिए, बगैर सीखे हम लोग जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो मैं यहाँ से सर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर एक बार ये और कर दीजिएगा, अपनी स्क्रीन को लॉक कर दीजिए। जी जी जी।
हमारे कुछ लोग हर बार मीटिंग में कुछ ना कुछ छेड़ाछाड़ी करते हैं। सर अभी ठीक है सब कुछ? जी सर बिल्कुल ठीक है। एक बार स्क्रीन को लॉक कर दीजिए, आप डिसेबल कर दीजिए। हैं जी? आप स्क्रीन को डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आप ही कर पाएंगे। अदर डिसेबल कर दीजिए उसको एक बार। नहीं, डिसेबल तो मैंने कर दिया ना उसको। हाँ कर दिया ना सर, ठीक है। आप कोई लिख नहीं पा रहा ना सर? हाँ फिर ठीक है। चलिए, तो अगेन नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आज का जैसे ट्रेनिंग का हमने नाम दिया था फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। फाउंडेशन का मतलब मुझे यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन का मतलब आप जानते हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है एक नींव। आपने देखा होगा, आप जब अपना कोई घर बनाते हैं, अपना कोई मकान बनाते हैं, अपनी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे जरूरी चीज जो होती है, अगर आप उस चीज को देख पाए, तो वो होती है आपकी नींव, बुनियाद। अगर आप अपनी मकान की जो नींव है, अगर वो मजबूत आप नहीं बना पाएंगे, तो लाइफ के अंदर मेरा मानना है कि बहुत बड़ा काम जो है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो चीज है लाइफ के अंदर वो यही है कि आप की फाउंडेशन जो है वो मजबूत होनी चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग की फाउंडेशन क्या है, आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को आज की मीटिंग सुनने के बाद थोड़ा सा ये भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम किस दिशा की तरफ जा रहे थे अभी तक, और सही समय पे हमें सही रास्ते पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं दिन में सोच रहा था एक पोस्ट डालने के लिए कि एक सड़क पे भागना जो है वो जरूरी नहीं है, सही दिशा में भागना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग है, मैंने इसको नाम दिया है फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो फाउंडेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो क्या है और क्यों हमने इसको फाउंडेशन नाम दिया, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। कुछ बातें जो कभी नहीं बदल सकती, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे एक एक करके यहाँ पे बात करूंगा। जैसे सूरज पश्चिम से कभी नहीं उग सकता। इतिहास गवाह है, जब से ये संसार है, सूरज पश्चिम से कभी नहीं उग पाया है, पूरब से ही उगता है। गाड़ी के जो पहिए हैं वो चकोर नहीं हो सकते। गाड़ी जो होती है उसके पहिए कभी चकोर नहीं हो सकते। अगर गाड़ी के पहिए आप चकोर बनाएंगे तो वो सड़क पे हिल भी नहीं पाएगी। यानी कि गाड़ी के जो टायर हैं, जो पहिए हैं, वो हमेशा राउंड ही रहेंगे। गंगा को आप उल्टी दिशा के अंदर बहा के नहीं ले जा सकते। कोई इंसान चाहे कि गंगा को मैं उल्टी दिशा के अंदर बहा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से शेर कभी घास नहीं खा सकता। शेर के सामने आप घास डालिए, वो कभी घास नहीं खाएगा, वो शाकाहारी बन ही नहीं सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो गाय भी जो है ना, वो कभी मांसाहारी नहीं हो सकती। कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, गाय जो है वो कभी मांसाहारी नहीं होगी। मेरी स्लाइड अच्छा है, ओके। इसी तरीके से मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो बेसिक्स की जो ट्रेनिंग है ना, वो कभी भी बदल नहीं सकती, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जब से ये इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से लेके आज तक जो बेसिक ट्रेनिंग है ना, वो कभी भी नहीं बदल सकती। और ये कभी याद आता है जब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, तब हमें याद नहीं आता है। मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देखा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा है, जब बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, हम जो मर्जी ट्रेनिंग देते हैं, जिस मर्जी ट्रेनिंग मॉडल को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये बेसिक चीजें या बेसिक ट्रेनिंग समझ में कब आती है? ये बेसिक ट्रेनिंग समझ में तब आती है जब इंसान का बिजनेस में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। फिर उसको समझ में आता है कि मैं गलतियां कहां कर रहा था, और वापस वो बैक टू द पवेलियन आता है और वापस आता है वो अपने बेसिक ट्रेनिंग पे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी और बहुत बड़े बड़े लीडर्स को हमने देखा है। तो जब हमारा बिजनेस डाउनफॉल में आता है, तब हमें बेसिक्स की याद आती है। जैसे कि घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग हमें बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, हम लोग जवान होते हैं, हमें वो सलाह समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो हमें लगता है बड़े बुजुर्ग जो बोलते थे बहुत अच्छी बात बोलते। लेकिन अब बेसिक ट्रेनिंग अगर इतनी जबरदस्त है और वो फाउंडेशन है पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो हर लीडर उसको देता क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है,
माफी चाहूंगा मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर। इंडिया के अंदर बहुत सारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज की डेट में तो हमने ये देखा है, किसी एक कंपनी में लोग काम करते हैं, 20-30-40 हजार रुपए के चेक पे पहुंचते हैं, वो अपने आगे लिखना शुरू कर देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास कोई अचीवमेंट हो, जिसने लाइफ के अंदर कुछ किया हो, तब उसको सुनने का आपको फायदा है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसने एक ही कंपनी की है, वहां 20-30-40 हजार रुपए महीना कमाया, एक आध कोर्स अटेंड किया, 2-4-10-50 मीटिंग अटेंड की, और वो अपने नाम के आगे लिखता है मोटिवेशनल स्पीकर। और कुछ ऐसे भी लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए जो मोटिवेशनल स्पीकर बने, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए, डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा बहुत पैसा कमाया, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर का नाम उन्होंने अपने आगे लगा दिया, जबकि एक्चुअल में वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। मैं बहुत बड़े बड़े लीडर्स को जानता हूं, मैं विद प्रूफ आपको बता सकता हूं। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स तो ऐसे हैं जो 100% जितने भी फॉरेनर्स आपके स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है और इसकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो फाउंडेशन है इस इंडस्ट्री की। लेकिन जितने भी सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जब ये इस इंडस्ट्री के अंदर आए, क्योंकि शुरुआत में क्या होता था, मैं जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, मैं तभी से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, तो उस वक्त हमारी जो अप्लायंस थी, क्योंकि बाहर से एक कंपनी आई थी जिसमें मैं नाम भी लेने में मेरे को कोई झिझक नहीं है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी एमवे, जब मैंने ज्वाइन किया था, और उस कंपनी के अंदर जब वो बाहर से आई थी, तो जो ट्रेनिंग्स थी, ट्रेनिंग मॉड्यूल था, उसके अंदर जब हम नए थे और हमें ये बताया जाता था कि सर आपको ये छोटे छोटे से काम करने हैं, आपको नेम लिस्ट बनानी है, आपको फॉलो अप करना है, हमें इतना अच्छा लगता था सुनने में कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसी फाउंडेशन के ऊपर हमने अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया, पहले जिस कंपनी में काम किया, और सबसे बड़ी बात है उसी ट्रेनिंग के माध्यम से आज हम यहां तक पहुंचे। लेकिन धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग लोगों को समझ में आना शुरू हो गया, और आज तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो समझ में आना स्टार्ट हो गया है। अब ऐसे में क्या होता है कि कोई स्पीकर जो अपने आगे मोटिवेशनल स्पीकर लगा रहा है, उसको सुनने के लिए आप क्यों जाएंगे? अगर वो ये कहता है कि मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूं और उसके लिए मैं आपको एक कोर्स बेचना चाहता हूं बेसिक ट्रेनिंग के लिए, 4 बेसिक्स क्या होते हैं, 9 कोर स्टेप्स क्या होते हैं, कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं, 3 की पावर क्या होती है, 3 पावर क्या होती है, अगर वो इसकी ट्रेनिंग देगा, तो आप में से और मेरे में से या कोई भी नया व्यक्ति उनकी ट्रेनिंग को नहीं लेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग यूट्यूब के ऊपर भरी पड़ी। तो ऐसे में अपने कोर्स को बेचने के लिए, ऐसे में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, वो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, वो इस तरीके की हेडलाइन डालते हैं कि कुछ दिनों के अंदर ही 500 आदमी की लिस्ट कैसे बनाई जाए, कुछ दिनों के अंदर ही 50 लोगों को अपनी टीम में कैसे जोड़ा जाए। तो उन्होंने इस तरीके की ट्रेनिंग डिजाइन करनी शुरू की और उनके कोर्स बना के बेचने शुरू कर दिए, जिसका मेरा मानना है जिसकी जरूरत आपको तब होती है जब एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाते हैं और टीम को संभालने के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन आपके और हमारे साथ मैक्सिमम लोग कौन जुड़ रहे हैं? जो अभी खुद नहीं संभले हैं, जिनको टीम के बारे में पता ही नहीं होता, एबीसीडी नहीं मालूम होता, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम होता। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब भी हमारे जैसा या आपके जैसा लीडर 20-30-40-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हम कमा लेते हैं, और जो बहुत बड़े लीडर होते हैं, उन लीडर्स के साथ समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या उन लीडर्स के साथ ये है कि जब वो एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, ये छोटी छोटी ट्रेनिंग्स उनको देते हुए शर्म आती है। ये छोटी छोटी ट्रेनिंग्स उनको ऐसा लगता है कि इस ट्रेनिंग से तो कोई फायदा ही नहीं है, और वो अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स निकाल के लेके आते हैं। लेकिन मेरा मानना है, आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप मकान की, बिल्डिंग की बुनियाद को नहीं हिला सकते, पूरी बिल्डिंग उस बुनियाद पे टिकी हुई है। इसीलिए हमने इस ट्रेनिंग को नाम दिया है फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो जिस तरीके से सारी चीजें नहीं बदल सकती हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक जो ट्रेनिंग है, जो शुरुआत में बहुत ज्यादा जरूरी होती है और हमेशा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी टीम में हर रोज नए लोग जुड़ रहे हैं, और उन नए लोगों को बेसिक ट्रेनिंग की ही सबसे पहले जरूरत होती है, क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं होता, उनका माइंड डेवलप नहीं होता बहुत बड़े लेवल की ट्रेनिंग को लेने। तो क्या है बेसिक ट्रेनिंग, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे जरूरी ट्रेनिंग्स क्या है, कुछ पॉइंट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और इस पे 1 to 1 हम बात करेंगे। नंबर 1, 5 मिशन। क्या है 5 मिशन, इस पे मैं आगे बताऊंगा आपको। हाउ टू प्रोसीड, आप अपने कॉन्सेप्ट को जब किसी सामने वाले को बता रहे हो, उसको किस तरीके से प्रोसीड करना है, उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे बहुत शॉर्ट में। ये जो ट्रेनिंग है, ये पूरे दिन के सेशन है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में आपको इन चीजों के बारे में समझाना शुरू करेंगे। 4 बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, भूल गए बड़े बड़े नेटवर्क का।
बल्कि कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो मैंने देखा है, वो कहते हैं कि ये सब कुछ पुराना हो चुका है। ये उसी तरीके से है जो हम कह रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों की बातों को मत मानो, उनको नॉलेज नहीं है, उनका माइंडसेट जो है वो पुराना हो गया है। आज कोरोना में देख लिया ना, ऑक्सीजन नहीं है, सब कह रहे हैं पेड़ लगाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे पेड़ लगाओ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे अच्छा खाना खाओ, इम्यूनिटी को बूस्ट करो। आज सब लोग वापस आ गए ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, सब इस बात को बोल रहे हैं। समझदार से समझदार इंसान को समझ में आ गया कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए। समझदार से समझदार इंसान को यह समझ में आ गया कि बाहर जाओ तो अपना पानी वानी सब साथ लेके जाओ, बाहर की चीजें मत खाओ। आपको मालूम है पुराने जमाने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जब वो घर से बाहर निकलते थे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अपना पानी भी साथ वो लेके जाया करते थे, किसी दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीते थे। ये उस टाइम का साइंस था जो आज हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो 4 बेसिक्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर। 9 कोर स्टेप्स बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आज जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं, इस ट्रेनिंग को अगर गारंटेड मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने आज से फॉलो करना शुरू हो गया, थोड़ा पेन जरूर होगा, थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन फाउंडेशन इतनी मजबूत होगी अगले 1 साल के अंदर कि जो सपने आप लेके आए हैं ना, पैसा कमाना सपना नहीं है। आज बहुत सारे, डायरेक्ट मेरी और सत्यपाल जी की बात होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन आज भी वो फील्ड में भाग रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तो आ गया, लेकिन टाइम फ्रीडम अभी उनके पास नहीं आया। वो लाइफ को जो एंजॉय करने वाला, जो जिसके लिए हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया था कि यार एक बार पैसा बहुत ज्यादा आएगा, उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। बताइए, मेरे को बताइए, 1-2 लीडर को छोड़ के इस पूरी इंडस्ट्री में कौन अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए? मेरा मानना यह है, अगर मैं 4 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा रहा हूं या 5 लाख इस बिजनेस से कमा रहा हूं और मैं अपनी फैमिली को आज टाइम नहीं दे रहा हूं, तो फिर मैं टाइम फ्रीडम की तरफ नहीं गया हूं। आज अगर मेरी पावर से, मेरे भागने से ही चेक आ रहा है, अगर मैं 10 से 15-20 दिन अगर घर से नहीं निकलूं किसी कारण से और मेरा बिजनेस डाउन हो जाए, मेरा चेक डाउन हो जाए, तो मुझे और आपको सोचना पड़ेगा कि फिर हमने इस इंडस्ट्री के अंदर किया क्या। फिर हमने लोगों को मोटिवेशन देके या माहौल क्रिएट करके तो बिजनेस निकाला है, लेकिन एक्चुअल में जो पावर ऑफ डुप्लीकेशन है उस पर हमने काम नहीं किया। तो 9 कोर स्टेप्स में हम बात करेंगे। 3 कार्डिनल रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज की इंडस्ट्री के अंदर कार्डिनल रूल्स तो बहुत दूर की बात है, ये तो समझ लीजिए। मेरा मानना है कि हम में से, शायद हम में से छोड़िए, इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी, इस इंडस्ट्री के अंदर एक सिंगल शायद डायरेक्ट सेलर नहीं होगा जो 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करता है। समझाते सब हैं लेकिन फॉलो कोई भी नहीं करता। इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। और 3 की पावर क्या है, पावर ऑफ 3 क्या है। ये जो 6 हैं, ये स्तंभ हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के। इन पे 1 to 1 मैं आपसे चर्चा करूंगा। नंबर 1, 5 मिशन, यानी कि हम जिस भी कंपनी में, जैसे हम ओके लाइफ केयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो कोई और कंपनी का व्यक्ति देख रहा है तो उसके भी ये वीडियो जो है वो काम आने वाली है। हम सब लोग एक मिशन में, आर्थिक आजादी का एक मिशन है, अपने आप को और अपने समाज के लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, यही तो हम लोगों का मिशन है ना। इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू हुआ है। तो इस मिशन के 5 बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हैं जिनको अगर आप समझ के आज से काम कर, सबसे पहले आपको ये समझने खुद। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम खुद नहीं समझते, हम लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। अभी बहुत सारे लोग पता क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं जो बात मैं बता रहा हूं, वो जैसे ये स्लाइड पूरी होगी वो स्क्रीनशॉट खींच के डालेंगे कि जैसे ये मीटिंग खत्म होगी अगले दिन से मैं मीटिंग ये देना शुरू कर दूंगा। वो बिल्कुल भी ये अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं करेगा वो इंसान कि ये जो चीज बताई जा रही है क्या मैं कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, मेरा आज आप सब लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के मेरी एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि जब तक कोई काम अगर आप ना करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी टीम में आपको कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। प्लीज अपनी टीम में कहने की गलती ना करें जिस काम को आप खुद शिद्दत के साथ नहीं कर सकते। और 99% लीडरशिप आज जो कहती है एक्चुअल में वो खुद नहीं करती। तो 5 मिशन क्या है, क्यों हमें इस बिजनेस को करना चाहिए, सबसे पहले आपको समझना है। और आपको समझ में आ जाए तो जब भी किसी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन आप लेके बैठे तो उनको समझाना है कि ये 5 पॉइंट हैं सर हमारे, इन 5 कारणों के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना चाहिए। तो नंबर 1, क्यों आपको और मेरे को ये बिजनेस करना है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नया नया आया था, मैं अपना काम करता था, अपना बिजनेस करता था, किसी के माध्यम से मुझे पता लगा। ऐसे ही आपको भी किसी ना किसी के माध्यम से बिजनेस पता लगा होगा।
आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में हम किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में बुलाते हैं, सेमिनार में बुलाते हैं या पर्सनली जाते हैं और उसको बोलते हैं भाई साहब आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, इतनी गाड़ियां, इतना ये हमारी अपलाइन के चेक कितने आ रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और आप इस बिजनेस में आ जाइए सर। पहले के दौर में क्या होता था, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में आया था। आज आप ज्वाइन कराते ही बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर नौकरी छोड़ दो, दुकान बंद कर दो सर, इसको फुल टाइम करो। ये सबसे बड़ा धोखा है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एकदम से पैसा नहीं आता, बहुत स्लो इनकम आती है। तो आप अपनी रेगुलर इनकम को अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब होने वाली है, और बहुत सारे लोगों की इंडिया के अंदर फैमिली डिस्टर्ब हुई है। हाँ, एज ए स्टूडेंट अगर आप काम कर रहे हैं तो हम आपको सलाह दे सकते हैं, अगर फैमिली का आपको कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप आपके पास इतना पैसा है रिजर्व के अंदर कि आप फुल टाइम कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, रिस्क लिया था, अपने दम पे रिस्क लिया, मुझे किसी ने रिस्क लेने के लिए बोला नहीं था, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है ये पार्ट टाइम बिजनेस है, तो सबसे पहले आपको भी ये समझना है, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, इतने पागल मत होइए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, आपको जो सैलरी से जो इनकम आ रही है या बिजनेस से, दुकान से जो इनकम आ रही है, वो इनकम आनी बंद हो जाए। ये होम बेस्ड बिजनेस है, सबसे पहले आपको समझना है, और यही बात दूसरे को समझानी है जब आपको समझना है कि भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या ओके लाइफ केयर होम बेस्ड बिजनेस है, यानी कि घर पे बैठ के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। वो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, तो अगली लाइन आपको बोलनी है, वर्क फ्रॉम होम एट कन्वीनियंट टाइम। यानी सर जब भी आपके पास कन्वीनियंट टाइम है, हर इंसान के पास, जब मेरे को आज भी ध्यान है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नया नया आया था तो मेरी अपलाइन ने बोला था अजय जी संडे की एक छुट्टी होती है, उसके अंदर आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और आज बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी में मैं आपको बता दूं, सिर्फ संडे संडे काम करके, लेकिन ये फाउंडेशन वाली ट्रेनिंग को 100% अप्लाई करके लोग संडे संडे काम करके बिजनेस को बिल्ड कर गए हैं सर। तो ये पार्ट टाइम बिजनेस है, हर इंसान के पास जॉब के बाद टाइम होता है, अपनी दुकान के बाद टाइम होता है, तो उसको समझाना है सर ये होम बेस्ड बिजनेस है, आप अपनी नौकरी भी करते रहिए, आप अपना बिजनेस भी करते रहिए, उसके अंदर जो भी खाली समय मिलता है उस कन्वीनियंट टाइम के अंदर हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और एक्चुअल में शुरुआत उसको यहीं से करानी चाहिए। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था यार, मुझे अपना बिजनेस भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और डायरेक्ट सेलिंग में पार्ट टाइम के अंदर मैं काम कर सकता हूं। तो जब मैं अपना दुकान से बाहर निकलता था, अपने ऑफिस से बाहर मैं निकलता था, ऑफिस बढ़ाने के बाद, तो 2-3 घंटे मैं घर नहीं जाता था, मैं अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों के पास जाके इस बिजनेस की मीटिंग कराया करता। नंबर 2, दूसरा जो आपको समझना है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, गुड हेल्थ के लिए। अब गुड हेल्थ आज के दौर में तो समझाने की या बताने की जरूरत नहीं दोस्तों आपको। आज के दौर में भी अगर आप अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो फिर तो आपका अल्लाह और भगवान या खुदा ही मालिक है फिर तो। और आज की डेट में किसी को हेल्थ के बारे में समझाने की जरूरत हो, ऐसा हो नहीं सकता। पिछले लॉकडाउन में मैंने बता दिया था कि आने वाले वक्त में हेल्थ से रिलेटेड बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी बड़ी सरकारें दे रही होंगी कि भैया हेल्थ से रिलेटेड ये सप्लीमेंट आपको खाने, और वो शुरुआत हो चुकी है। यानी कि हमारे इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी पावर है जो आपके हाथ में है, हेल्थ रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं जिसको आपने बहुत हल्के में अभी लिया हुआ है, वो पावर आपके हाथ में है, क्योंकि आने वाले वक्त में बता दिया कि हेल्थ इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री होने वाली है, और वो इंडस्ट्री दोस्तों आपके हाथ में है। तो दूसरा जो आपको समझना है, एक तो होम बेस्ड बिजनेस है, दूसरा आपको समझना है कि अपनी सेहत को सही करने के लिए हमें ये बिजनेस करना है। सबसे पहले आपको समझना है ये बात, और आपको समझ में आ गई तो जिसके साथ आप बैठ रहे हैं उसको समझाना है कि सर अपनी अच्छी सेहत के लिए भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब क्यों, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑल क्लिनिक प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी केयर एंड हेल्थ केयर आर केयरफुली टेस्टेड एंड आर ऑर्गेनाइज बेस्ड। यानी कि जितनी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनके पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, वो बॉडी केयर करते हैं बहुत अच्छी, और हेल्थ केयर करते हैं, और साथ के अंदर बहुत ही केयरफुली टेस्टेड होके, प्रूवन होके ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं। ये बात आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अपनी कंपनी के बारे में, कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, टेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं। और कई बार हमें बड़ा अजीब लगता है कि एक नया आदमी आके, आप में से कोई इंसान कह देता है सर इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा क्या। अरे जिसके पीछे पूरा R&D लगा हुआ है, जिसके पीछे पूरा साइंस लगा हुआ है, जिसके पीछे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जिसको हर जगह से सर्टिफाइड होकर जो प्रोडक्ट आता है, टेस्टेड एंड प्रूवन होकर जो प्रोडक्ट आता है। और आज की डेट में दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूं अपनी कंपनी के लिए, मैं सभी कंपनी के लिए बता रहा हूं कि जितनी भी रेपुटेटेड कंपनी है, आप बिलीव कीजिएगा उनमें से एक भी रेपुटेटेड कंपनी आज की डेट में गलत प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी। प्राइस कम ज्यादा हो सकता है लेकिन गलत प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी। जितनी भी रेपुटेटेड कंपनी है, यहां सभी कंपनियों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा,
उसके पीछे का रीजन ये है कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन के इस दौर के अंदर अगर कोई कंपनी गलत प्रोडक्ट निकालती है, दूसरी कंपनी अगर उसका लैब टेस्ट के लिए भेज देती है, तो उस कंपनी को आप खड़े खड़े बंद करा सकते हो। तो कोई भी ये गलती नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो टेस्टेड एंड प्रूवन आ रहे हैं। अगर आप में से और हम में से कोई व्यक्ति ये बोलता है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो दिमाग का इलाज करता हो। तो पहला रीजन जो आप इस बिजनेस को करेंगे, होम बेस्ड बिजनेस है, पार्ट टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग आप यहां से ले सकते हैं। दूसरा, अच्छी हेल्थ को, मतलब हेल्थ रिलेटेड हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है एक्स्ट्रा इनकम। जी हाँ, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप और हम सब लोग आए हैं इस बिजनेस के अंदर। और कितनी इनकम हो सकती है और कैसे हो सकती है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। वर्क फॉर 2-3 hours a day for 2 to 5 years and get an income of rupees 6 to 60 lakh per year। यानी कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और मेरा मानना तो बिल्कुल क्लियर है, लोग जो कहते हैं कि मैं फुल टाइम काम करता हूं, दोस्त फुल टाइम काम होता कैसे है पहले उसको समझिए। बहुत सारे मिथ्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारी गलतफहमी है जिनको अभी ठीक करना है। आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे मैं फुल टाइम काम करता हूं। फुल टाइम काम करना पता है किसको बोलते हैं? फुल टाइम काम करना उसको बोलते हैं कि आपको एक नौकरी पे जाना है, 10 बजे आपको ड्यूटी पे पहुंचना है, तो सवेरे 6 बजे उठते हैं आप। 6 बजे उठने के बाद आप अपना डेली रूटीन के जो काम होते हैं, नहाना धोना, फ्रेश होना, ये सारा काम करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद तैयारी करते हैं ऑफिस जाने की, बाइक से या बस से या ट्रेन से अपने ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं, फिर जॉब करते हैं 10 to 6 या 10 to 8, डेडिकेशन के साथ जॉब करते हैं, लंच साथ में लेके जाते हैं, टिफिन खाली करके वापस घर पे आते हैं, अगले दिन फिर वही रूटीन होता है, 8 से 12 घंटे की ड्यूटी आप करते हैं। इसको बोलते हैं फुल टाइम काम करना। या आप कोई शॉप चला रहे हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं, सवेरे 9 बजे शटर ओपन होता है, रात को 10 बजे शटर डाउन होता है, 100% डेडिकेशन के साथ 10, 12, 14 घंटे काम करना पड़ता है। इसको बोलते हैं फुल टाइम काम करना। आप में से बहुत सारे लोग तो अभी भी गलत फहमी में है, जो कहते हैं मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं। फुल टाइम काम करने का मतलब पता क्या होता है? हमने किया था किसी टाइम में फुल टाइम काम, आज बड़ा अच्छा अजीब सा लगता होगा आपको, हम बहुत कम ट्रेनिंग देते हैं, हम बहुत कम बाहर निकलते हैं। दोस्तों, मेरा समझाने का मतलब आपको सिर्फ एक ही है कि जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो काम आज आपको करना है, अगर आपको हमारे जैसे लेवल पे पहुंचना है। लेकिन कई बार आप हमें कॉपी करना शुरू कर देते हैं। मुझे आज भी ध्यान है, मेरी डायरी फुल रहती थी, 7 दिन की ट्रेनिंग होती थी। कुछ लोग गवाह हैं इसके जिन्होंने पुरानी कंपनियों में मेरे साथ काम किया है। सवेरे 7-8 बजे हम घर से निकल जाते थे, और रात को कितने बजे घर पे पहुंचेंगे हमें पता नहीं होता था। इसको बोलते हैं फुल टाइम काम करना। और दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 मीटिंग होती थी, मतलब फुर्सत नहीं मिलती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी ने अपनी वाइफ के साथ में इंटरव्यू लूंगा, अपनी सक्सेस जर्नी में शेयर करूंगा आपके सामने, तो कई बार ऐसा होता था कि वो टिफिन पैक करके दे देती थी, और खाना खाने तक का टाइम नहीं होता था, लंच करने तक का टाइम नहीं होता था, और वो टिफिन एज इट इज वापस होता था। इसको कहते हैं फुल टाइम काम। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 से 3 घंटे डेली अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं 2 से 5 साल, तो आप 2 से 5 साल के अंदर 6 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए पर मंथ की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अब 6 लाख रुपए पर मंथ का मतलब है 12 पंजे 60, 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे हर इंसान पहुंच सकता है अगर 2 साल के अंदर डेडिकेशन के साथ काम करे। और मैक्सिमम 5 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हैं वो लोग जो और ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, जिनमें से मैं आपके सामने बैठा हूं। आज ये इनकम मुझे आ रही है। ये जो 60 लाख वाली जो इनकम मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछले 17-18 महीनों के अंदर 75 लाख तो मेरे अकाउंट में आ चुका है। यानी कि हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। और हमारी टीम में और आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है, हम पहले महीने का चेक जो है उसी पे बैठ जाते हैं कि भाई ये चेक जो है 2,000 का आया है, तो पता नहीं आगे लाइफ में बड़ा चेक आएगा या नहीं आएगा। तो तीसरा जो मिशन है हमारा लेके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम लोग इस बिजनेस को करते हैं। 2 से 3 घंटे अगर आप डेली काम करते हैं, 2 से 5 साल लगातार डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। जॉब में भी आपको काम करना है, बिजनेस में भी आपको मेहनत करनी है, तो यहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो गारंटेड मैं बता रहा हूँ कि आप 50,000 रुपए से महीने से लेके 5 लाख रुपए महीने तक बड़े आराम तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल फ्री प्रोडक्ट। केमिकल फ्री प्रोडक्ट। अब केमिकल फ्री प्रोडक्ट में अगर बात करूं, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक एंड मटेरियल्स।
यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और केमिकल फ्री हैं। अब ये 4 पॉइंट जिन लोगों के साथ आप लेके बैठेंगे, सर होम बेस्ड बिजनेस है, सबसे पहले आपको समझना है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए हमें इस बिजनेस को करना है। दूसरा, एक चीज के लिए हम और कर सकते हैं कि वो एक पॉइंट यहाँ पे अभी मेरा मिस हो गया, गुड हेल्थ के बाद एक पॉइंट और है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि बहुत सारे लोग इस गलती को भी समझते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है जिनकी सेहत खराब रहती है उन्हीं के लिए हमें ये जो है फूड सप्लीमेंट देने। जिसमें जो थर्ड पॉइंट मेरा जो ऐड होना था, वो पॉइंट ये ऐड होना था कि आप अगर आज की डेट में स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में कभी भी आपको बीमारी ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए सप्लीमेंट खाना है। तो किसी को अगर समझाना है सर पार्ट टाइम बिजनेस भी आप कर सकते हैं, होम बेस्ड बिजनेस है, घर पे बैठ के बड़े आराम से कर सकते हैं, जो आपके पास टाइम है उसमें कर सकते हैं। आपके साथ अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं सर, उनको खा के अपनी सेहत भी ठीक कर सकते हैं, साथ में आप पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा सर, आप स्वस्थ हैं तो आगे कभी बीमारी ना हो सर, उसके लिए भी आप हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट लेके अपने जो जीवन को अच्छा कर सकते हैं, साथ में एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर सकते हैं, और केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं जिससे कोई भी साइड इफेक्ट हमारा नहीं होता। तो ये 5 मिशन को लेके हम लोग आगे चलते हैं। अब हाउ टू प्रोसीड, किस तरीके से प्रोसीड करना है, कैसे लोगों को बताना है, कैसे लोगों को समझाना और कैसे आपको समझना है, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट। सबसे जरूरी काम। आप में से दोस्तों जितने लोग भी आज के इस जूम मीटिंग के अंदर हैं, अगर आपने अभी तक अपनी परचेज नहीं की है तो माफी चाहूंगा, आप इस बिजनेस का हिस्सा नहीं है दोस्त। और ये कई बार हम बता चुके हैं। आप कई बार सोचते होंगे भाई आपकी इनकम ग्रो क्यों नहीं हो रही है, आपको इनकम क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि पहला ही जबरदस्त काम आप नहीं कर रहे हैं सर। हाउ टू प्रोसीड, क्या करना है इस बिजनेस के अंदर? पहला काम, यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर है, आपको स्कीम के अंदर आप नहीं है कि लोगों को जोड़ के पैसा आएगा, किसी के 10,000 लगा दिए, किसी के 20,000 लगा दिए, जैसी कंपनी की वजह से इंडस्ट्री खराब हुई। हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर है। तो यूज द प्रोडक्ट यानी कि आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हैं उसको यूज करना है। और ये पॉइंट, ये जो लाइन है अभी 2-3 बार आपको सुनने को मिलेगी अगली स्लाइड्स के अंदर। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है इस बिजनेस में, अगर वाकई जो इनकम मैंने पीछे वाली स्लाइड में आप बताई, अगर आप वाकई चाहते हैं उस इनकम पे पहुंचना, वो सपना है कि अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, तो यूज द प्रोडक्ट सबसे पहला काम आपको करना है उस इनकम पे पहुंचने के लिए। इसके अंदर आता है 100% प्रोडक्ट यूजर। यूज द प्रोडक्ट का मतलब है 100% प्रोडक्ट यूजर। 100 का मतलब 100 होता है, 99 नहीं होता है। और आप देख लेना, जो लोग 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप देख लेना उनकी इनकम ग्रो होती है, वो इस बिजनेस में लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं, उनका नाम होता है, उनका सम्मान होता है, उनको एक अलग पहचान मिलती है। और जिस इंसान को यही नहीं समझ में आया कि प्रोडक्ट बदल के लाइफ चेंज हो सकती है, दुकान बदल के लाइफ चेंज हो सकती है, उसको आगे की जानकारी समझाना ही व्यर्थ है। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं, लगे हुए हैं ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, लगे हुए हैं ऐसे ऐसे लीडर के साथ, उनकी मीटिंग दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी बीच में मैं एक जगह पे मीटिंग देने के लिए गया, वहां पे 30-40 लोग बैठे हुए थे। जिस व्यक्ति ने मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है, बहुत जोश के साथ हम लोगों ने वहां मीटिंग दी, मैंने बीच में लोगों को खड़ा किया, हमें पता लगा जिस व्यक्ति ने मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है, उस लीडर ने भी 18 तारीख तक अपनी खुद की परचेज नहीं की, और हम चले गए इतनी दूर मीटिंग देने। बड़े दुख की बात है दोस्तों। और फिर हम किसको दोष देते हैं? अपलाइन को दोष देते हैं। फिर हम किसको दोष देते हैं? इंडस्ट्री को दोष देते हैं। जो काम आपको एक्चुअल में अमीर बनाएगा, वो काम आप करना ही नहीं चाह रहे हो दोस्त। और ये काम कौन सा मुश्किल काम है मुझे बताइए? दुनिया का सबसे आसान काम। और मैं अपनी मीटिंग में कई बार बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में से अगर एक कंडीशन सरकार हटा देना, 18 साल वाली है, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये कह दे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 12 साल से लेकर और 18 साल का बीच का कोई भी बच्चा कर सकता है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, माँ बाप को काम करते करते 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 साल हो गए, कामयाब नहीं हुए, लेकिन बच्चा 1 साल के अंदर लाखों रुपए महीने के चेक पे पहुंच जाएगा, क्योंकि बच्चा दिमाग नहीं लगाता। हम दिमाग लगाते हैं। आज से पहले कितनी बार सामान खरीदा, कितनी मार्केट से आपने सामान खरीदा? मार्केट में महंगा होता है, हम शोर नहीं मचाते, हमारी कंपनी में 2 रुपए महंगे हो जाते हैं, जो कि नेचुरल है। पीछे से अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो 100% प्रोडक्ट यूजर, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो 100% प्रोडक्ट यूजर हमें बनना पड़ेगा। दूसरा, क्या प्रोसीड करना है? लर्न, सीखना है इस बिजनेस को। बगैर सीखे आप सोच सकते हैं, बगैर सीखे क्या हो सकता है? 10, 20, 30, 40 हजार रुपए की नौकरी लग सकती है, लेकिन 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग सीखना पड़ेगा। मुझे दिखाइए कोई ऐसा इंसान जिसने जीवन के अंदर कुछ नहीं सीखा और कुछ अलग नहीं किया, वो लाखों रुपए महीना कमा रहा हो। पॉसिबल ही नहीं है सर, हो ही नहीं सकता। लर्न, सीखना है।
लर्न द बेसिक ऑफ बिजनेस। क्या सीखना है? बेसिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। और ये बड़े बड़े लीडर्स के साथ समस्या हो गई। आज कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, हम टाइम नहीं देना चाहते। इस बिजनेस को इस तरीके से समझिए जैसे एक नई नई शादी एक कपल की होती है, और 1 साल 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद उनके घर में एक छोटा सा बच्चा होता है। उस बच्चे को जिस तरीके से बड़ा करने में माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ग्रो करने में, उसको समझाने में, उसको समझदार बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम सब शॉर्टकट के चक्कर में हैं। लर्न द बेसिक ऑफ बिजनेस। हम क्या करते हैं, बिजनेस ज्वाइन किया, बेटा फटाफट से अब तू आजा जूम मीटिंग के अंदर, फटाफट से आजा सेमिनार में और बिजनेस निकाल के दिखाना। उसको मालूम ही नहीं भाई करना क्या है, उसको पता ही नहीं है कि बेसिक्स क्या होते हैं, उसको पता ही नहीं है कि कार्डिनल रूल क्या होते हैं, उसको पता ही नहीं है 9 कोर स्टेप्स क्या होते हैं। 4 आदमी उसको मना करते हैं, बेचारा परेशान हो जाता है, वो हाथ जोड़ लेता है आपसे, क्योंकि आपने उसको मेंटली रूप से स्ट्रांग नहीं किया। कई बार आपने देखा होगा, सेम प्रॉब्लम सेम कंपनी में आपके साथ भी आती है, सेम प्रॉब्लम सेम कंपनी में हमारे साथ भी आती है। आप डिस्टर्ब हो जाते हो, हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हम मेंटली तौर पे स्ट्रांग, हम एजुकेट हैं इस बिजनेस को लेके, हम अवेयर हैं इस इंडस्ट्री को लेके। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया, उदाहरण देता हूं, मान लीजिए राइस ब्राइन ऑयल का प्राइस महंगा हो गया। अब कई लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे, सर कंपनी ने राइस ब्राइन ऑयल महंगा कर दिया। भैया कंपनी ने नहीं किया, हमारी कंपनी के घर के अंदर राइस ब्राइन ऑयल नहीं बनता है, पीछे से रॉ मटेरियल महंगा हुआ, इसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े। हमें पता है तो हम मेंटली स्ट्रांग है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच के देखिए कि आप मार्केट में कभी सामान खरीदने गए हैं, चीनी महंगी हो जाती है, आप कभी लड़ते हैं उससे? कभी कहते हैं कि आज के बाद तेरी दुकान से चीनी लेने नहीं आऊंगा? सर जी हाँ सर, अजय सर, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जितने हमारे को होस्ट हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो भी ऐसे पार्टिसिपेंट जो लेटे हुए हैं या वो फॉर्मल ड्रेस पे नहीं है, उनको आप बिल्कुल बड़े आराम से निकाल सकते हैं, राइट? ये अथॉरिटी आपके पास में है। बाकी अगर एक दो को और यदि को होस्ट बना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट लेटे हुए हैं, बनियान में हैं, सोए हुए हैं, लाइट ऑफ कर रखी है और लेटे लेटे देख रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे पार्टिसिपेंट इस सेशन का हिस्सा रहे, क्योंकि बहुत 5-6 लोगों को मैंने बना दिया सर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है, बट इसको ध्यान से आपको सुनना होगा। आप जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो लर्न द बेसिक ऑफ बिजनेस, यानी कि बेसिक ऑफ बिजनेस को समझना पड़ेगा, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। और लर्न द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। अब जिसका बिजनेस नहीं चल रहा मैं लिख के दे सकता हूं, आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे होंगे। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा मैं लिख के दे सकता हूं, आपको बेसिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, आपको प्रोडक्ट की डिटेल नहीं मालूम है। आपकी कंपनी में कितने प्रोडक्ट है यही नहीं मालूम होगा, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है ये नहीं मालूम होगा, प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम क्या है ये नहीं मालूम होगा, कैसे बिजनेस चलेगा? एक परचून की दुकान वाला भी अपनी दुकान के अंदर बैठता है तो एक एक प्रोडक्ट उससे पूछ के देखिए कि भाई साहब चीनी क्या रुपए रेट दिया, वो खटाक से बताएगा आपको। भाई साहब चावल खटाक से बताएगा आपको। भाई साहब मैगी कैसे दिया, ये दिया। भाई साहब बिस्कुट का पैकेट इतने का है सर। हर चीज निकाल के आपको तुरंत, निकालने की जरूरत नहीं है, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बता देगा। तब उसकी एक परचून की दुकान चलती है। दोस्त आप इतने बड़े व्यापार के अंदर हैं, आपको कितने प्रोडक्ट हैं, आपको अपनी कंपनी के बारे में मालूम ही नहीं है। तो लर्न क्या करना है? लर्न ऑफ बेसिक ऑफ बिजनेस क्या है इसके बारे में सीखना है, और जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उनकी डिटेल के बारे में आपको जानकारी। लर्न टू शेयर द प्रोडक्ट, लोगों को किस तरीके से प्रोडक्ट शेयर करेंगे उसके बारे में भी हम लोगों को सीखना है, जिसपे बहुत डिटेल में चर्चा होती है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा। तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है टीच। अब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं सर मैं तो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, ओके गुड। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं सर मैं बेसिक्स ऑफ बिजनेस भी जानता हूं, वेरी गुड। डिटेल भी जानता हूं सर प्रोडक्ट की, वेरी गुड सर। और जानते हैं, मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग जानते हैं सर, मैं शेयर भी करता हूं, रिटेलर भी बना रहा हूं सर, लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है टीच। ये बिजनेस 3 सिद्धांतों के ऊपर सबसे बड़ा टिका हुआ है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। और अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, इस बिजनेस में डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं टीम को, जिसकी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग ज्यादा नहीं है, प्रेजेंटेशन देने वाले लोग ज्यादा नहीं है, फील्ड में जाने वाले लोग ज्यादा नहीं है, वो अकेला भागता रहेगा। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनका चेक 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक जाता है और अचानक धड़ाम से चेक गिरता है, क्योंकि वो जब तक काम कर रहा है तब तक पैसा आएगा। तो टीच,
टीच में क्या है? टीच एंड ट्रेन योर डाउनलाइंस। टीच एंड ट्रेन योर डाउनलाइंस सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये बिजनेस किसको बहुत बड़ी इनकम देता है? जो अपनी टीम में अपने जैसे लोग तैयार कर देते हैं। अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो इस लास्ट पॉइंट को चेक कीजिए कि आपकी टीम में आपके जैसे कितने लोग हैं। जवाब आएगा कोई नहीं, तो फिर हम अकेले ही शेर हैं जंगल के। और जब अकेले ही शेर होते हैं ना, कई बार आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो 4 कुत्ते मिलकर भी शिकार कर लेते हैं उसका। लेकिन शेरों का अगर झुंड है, वो एक कोटेशन आपने सुनी होगी कि एक बार बिच्छुओं की सेना जा रही थी, तो किसी व्यक्ति ने पूछा भाई तुम्हारी सेना का सरदार कौन है? तो एक बिच्छू ने मुंह पर करके हाथ ऊपर किए करके बोला कि किसी को हाथ लगा के देख कर को पता लग जाएगा, सारे ही सरदार हैं। तो जिस टीम के अंदर डुप्लीकेशन अच्छा होगा, कल्चर अच्छा होगा, यूनिटी अच्छी होगी, जिसके ऊपर अभी मैं आगे बात करूंगा, उसके बिजनेस को ग्रो होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सर। अब हम बात करते हैं अर्न। जब ये सारी चीजें आप करेंगे फिर आएगी आपको अर्निंग। लेकिन हमारे साथ और आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हमें लास्ट वाली चीज सबसे पहले चाहिए। आज बहुत सारे लोग कह देते होंगे अरे अजय शर्मा जी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, अब तो घर बैठे बैठे इनको पैसा आता है, घर से निकलते नहीं है। भैया हमारे पैर के छाले आपने थोड़ी देखे हैं। वो स्कूटरों पे जो धक्का लगाया है वो आपने थोड़ी देखा है। वो टिकट के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, वो आपने थोड़ी देखा है। वो गर्मियों के अंदर शर्ट और टाई ऐसे करके निचुड़ जाती थी, वो आपने थोड़ी देखा है। वो सब कुछ जो आज आप कर रहे हैं ना दोस्त, वो सब कुछ करके आज हम यहां पे बैठे हुए। अर्न जो है वो इस सब चीज करने के बाद अर्निंग आएगी। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है? हमने अपने माइंड को कमांड दे रखी है कि हमें अर्निंग पहले चाहिए। और यही कारण होता है कोई नई कंपनी जब आपके सामने आती है, आपका 1 मिनट में एंटीना खराब होता है और आप उस तरफ भागना शुरू करते हैं, क्योंकि आप एजुकेट नहीं होना चाहते, आप टाइम नहीं देना चाहते। जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी है वो क्यों इंडियन कंपनी को अच्छा नहीं समझती है? क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी के हर एक लीडर के दिमाग में एक बात ठूस ठूस के कूट कूट के भर दी जाती है, और वो बात क्या है कि ये बिजनेस आप अपने आने वाली जनरेशंस के लिए कर रहे हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये बिजनेस आप अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए कर रहे हैं। और हमें तो हर दूसरे महीने के अंदर ही हमें चाहिए 50,000 रुपए। तो किस तरीके से इस बिजनेस को प्रोसीड करना है? यूज द प्रोडक्ट 100%, लर्न, टीच, और उसके बाद जब ये तीनों काम आप करेंगे तब आएगी दोस्त आपको अर्निंग। अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज 4 बेसिक्स के ऊपर। 4 बेसिक्स क्या है इस बिजनेस के? 4 बेसिक्स। नंबर 1, लिस्ट मेकिंग। सबसे जरूरी काम, और ये जरूरी काम हमारी इंडस्ट्री में 99% लोग नहीं करते। करेंगे तो तब जब अपलाइन करवाएगी, अपलाइन ने खुद नहीं किया होता। कल सतपाल जी से बात हो रही थी, एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग हम लोगों ने की थी, बहुत अच्छा एक सिस्टम हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं टीम के लिए। तो बात हुई थी कि यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर लोग क्या करते हैं, अपनी लिस्ट तो बनाते नहीं है, डाउनलाइन की लिस्ट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोग जो सिर्फ डाउनलाइन के भरोसे बैठे हैं, जितने डाउनलाइन बैठ जाती है उनका बिजनेस बैठ जाता है। मैंने 4 या 4 कंपनियां चेंज की है जिनको मैं करना बोलता हूं। 4 कंपनी मैंने की है, हर कंपनी में 0 से काम शुरू किया है और उस कंपनी में एक छाप छोड़ के आया हूं। रीजन क्या है? काम करना आता है। हर बार नए लोगों पे काम किया, पुराने लोगों को भी डिस्टर्ब ही नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। तो 4 बेसिक्स में सबसे महत्वपूर्ण काम है लिस्ट मेकिंग। अगर ये काम आपने नहीं किया तो बेकार सर, आपका इस बिजनेस में कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा, अब लिस्ट मेकिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सिंगल करके फिर कभी हम लोग लेंगे, लेकिन ये काम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं किया और आप अपनी टीम को ये काम नहीं करा रहे हैं तो फिर आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। लिस्ट मेकिंग। एनी पर्सन कुड बी प्रोस्पेक्टिव। कोई भी इंसान इस दुनिया में, जो इंसान आपको दिख रहा है वो आपका प्रोस्पेक्ट है। आपको क्या लगता है कि अब ये पाउडर मेरे टेबल पे रखा हुआ है, ये पाउडर बनाने वाली कंपनी कभी आपसे पूछने आती है कि भाई साहब आपको खरीदना है नहीं खरीदना? इसको मालूम है कि हर दुनिया का हर इंसान हमारे लिए कस्टमर है। आप कहते हो लिस्ट ही नहीं हमारे पास, आपको जो आदमी दिखाई देता है वो आपका प्रोस्पेक्ट है दोस्त, आपको काम करना आना चाहिए। लेकिन फिर भी उसको आसान करने के लिए जो मुझे बताया गया था मेरी अपलाइन के द्वारा, मेरे सीनियर्स के द्वारा, और जब तक मैं ये काम नहीं कर रहा था दोस्त, आप बिलीव मत करना, मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी, रिजल्ट बहुत कम आ रहे थे, और ये सोच लिया था इस इंडस्ट्री को छोड़ना है। लेकिन जब जब गुरुओं की संगत में बैठे, जब जब अच्छी अपलाइंस के संगत में बैठे, जब जब अच्छे स्पीकर्स को सुना, एक चीज मैंने नोटिस की थी और वहां से मेरा दिमाग घूमा। जिस भी स्पीकर्स के मुंह से सुनते थे वो कहते थे
कि सिस्टम को फॉलो करोगे तो कामयाबी होगी, सिस्टम को फॉलो करोगे तो कामयाबी होगी। तो हार के एक बार जिद कर ली, एक बार सिस्टम को फॉलो करके देख लेते हैं, अपना दिमाग तो बहुत लगा दिया। अब आपके साथ भी वही हो रहा है। अब या तो हमारे अनुभव से सीख लीजिए, या फिर आप अपने दिमाग से चलिए। जितना टाइम हमने खराब किया, हो सकता है उससे ज्यादा टाइम आप खराब करें, फिर आपको समझ में आए। और अभी तक हम लोग टाइम ही खराब कर रहे हैं, उल्टी सीधी ट्रेनिंग देके और उल्टी सीधी ट्रेनिंग लेके। लिस्ट मेकिंग, कोई भी इंसान जो आपको दिखता है ना सुबह से लेकर शाम तक, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, लेकिन हमारी निगाह नहीं जाती उसके ऊपर। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपको सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आदमी मिलते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा इंसान है जो नहाता नहीं होगा? कौन सा ऐसा इंसान है जो पेस्ट नहीं करता होगा? कौन सा ऐसा इंसान है जिसके घर में कपड़े नहीं धुलते होंगे? कौन सा ऐसा इंसान है जिनके घर में चाय नहीं बनती होगी? खुद नहीं पीता होगा तो रिश्तेदारों के लिए चाय पत्ती लाके जरूर रखता होगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं चाय नहीं पीता तो मेरे रिश्तेदार आएंगे तो मैं उनको बोलूंगा भाई साहब मैं तो चाय पीता ही नहीं हूं, तो मैं चाय रखता भी नहीं। आप अपनी गली से निकले, सामने से एक अंकल जी आ रहे हैं, वो बेचारे लंगड़ा के चल रहे हैं, उनके पैरों में दर्द है, उनके घुटनों में दर्द है, सर आपका प्रोस्पेक्ट है। आप शादी के अंदर गए, रिश्तेदारी के अंदर के एक आदमी के बराबर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, भाई साहब क्या हुआ? यार मेरे को शुगर हो गई, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। एक आदमी का मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपको दिख रहा है आपका रिश्तेदार है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको आसान करने के लिए यहां पे मैं कुछ चीजें बोलता हूं। 3 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। नंबर 1, आपके क्लोज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, ये सब आपके लिस्ट में शामिल होने चाहिए। इनको प्लान दिखाना ही दिखाना है। अगर आपको वाकई इस बिजनेस करना ना करना उसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन इनके नाम लिस्ट में शामिल जरूर होने चाहिए। पीपल यू नो, यानी कि जिन लोगों को भी आप जानते हैं, आपके पड़ोसी जिनको भी आप जानते हैं, उन सबके नाम आप लिस्ट में लिखिए। सर क्या जा रहा है? और पीपल यू डोंट नो, जिनको आप नहीं जानते, उनके भी नाम लिखने हैं। और ये नहीं जानने वालों की लिस्ट कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी लिस्ट ये होती है। और एक बहुत बड़े लीडर ने, एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े लीडर ने एक बात बोली थी कि जिस दिन आपकी एक्चुअल में लिस्ट खत्म होती है, वहां से डायरेक्ट सेलिंग आपकी शुरुआत होती है। अगेन रिपीट करता हूं, जिस दिन आपकी अपनी लिस्ट खत्म होती है, उस दिन आपका डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में शुरू होता है। और ये बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। तो जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, सबके लिस्ट में नाम होने चाहिए। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, सबके लिस्ट में नाम होने चाहिए। जितने भी आपके जिनको भी आप जानते हैं, उनके आपको नाम होने चाहिए। और जो भी नया व्यक्ति मिलता है, उससे दोस्ती बनाइए और उसका भी नाम की लिस्ट के अंदर होना चाहिए। बढ़ती चली जाती है। कम से कम कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए? स्टार्टिंग के अंदर 50 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और स्टार्टिंग के अंदर लिस्ट बनाने के बाद जो नेक्स्ट काम आएगा, यही मैं क्लियर कर देता हूं। लोग करते क्या है कि लिस्ट बनाते समय गड़बड़ करते हैं कि सारी ऐसी लिस्ट बनाएंगे। कोई लखनऊ का नाम लिख दिया, दिल्ली में बैठे हुए हैं, किसी ने गुजरात का नाम लिख दिया, किसी ने सीधा जी वेस्ट बंगाल का नाम लिख दिया। चलो जी अपलाइन भी जा रहा है उसके साथ, फायदा क्या है भाई साहब मुझे बताओ। अभी मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, मैंने उनको समझाया था, मैंने कहा शुरुआत के अंदर आपकी एनर्जी पैसा कम लगना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके साथ यहां से 500 किलोमीटर दूर जाने के लिए, मैं चलूंगा आपके साथ 500 किलोमीटर, क्योंकि मैंने तो बिजनेस बिल्ड करना है। लेकिन 500 किलोमीटर जब मैं समझा के आऊंगा, अगली बार जब वो प्रोस्पेक्ट दोबारा मीटिंग मांगेगा, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, आपको छुट्टी नहीं मिलती। तो शुरुआत में बिजनेस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक के दायरे में, 50 किलोमीटर के बिजनेस के दायरे में हम लोगों को डेवलप करना है, जहां तक आप इजीली सुबह जाके शाम को वापस आ सकते। जो लोग बहुत दूर जाके बिजनेस करते हैं, मैं उनको एक ही मैसेज के माध्यम से समझाता हूं। एक पौधा आपने अपने घर में लगा रखा है, घर के पास लगा रखा है, उसको आप डेली देख सकते हैं, उसकी आप डेली केयर कर सकते हैं। लेकिन एक पौधा 500 किलोमीटर दूर लगाया है और किसी दूसरे को बोलिए इसकी देखरेख कर ले, भाई साहब पॉसिबल नहीं है। तो लिस्ट मेकिंग किसकी करनी है? क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पीपल, जो भी जिन लोगों को भी आप जानते हैं, उन सबके नाम लिखिए। और जिनको आप नहीं जानते हैं, आपके संपर्क में आते हैं, उनसे आप दोस्ती बनाए। क्योंकि कोल्ड कॉलिंग की जो लिस्ट होती है, वो बहुत बड़ी लीडरशिप बनती है इस इंडस्ट्री के अंदर, और हम कोल्ड कॉलिंग पे बिलीव नहीं करते। तो पहला लिस्ट मेकिंग। दूसरा कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग। अब हम पहला काम करते हैं या दूसरा काम करते हैं? अब मेरा नंबर है मान लीजिए 9212334667, 9212334667 मेरा नंबर है। अब आप कहो 9213 है, तो एक काम करता हूं 92 की जगह 4 लगा देता हूं पहले, तो अजय शर्मा जी का नंबर जल्दी मिल जाएगा। भाई साहब जल्दी मिल रहा तो बहुत दूर की बात है, अजय शर्मा जी का नंबर पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में आपको नंबर डायल करना पड़ेगा, तभी अजय शर्मा के पास मिलेगा। या तो वो रॉन्ग नंबर किसी गलत आदमी को मिलेगा, या फिर कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो ये जो सिस्टम बनाया है, ये बहुत बड़े बड़े दिग्गज ने बनाया है, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी ने बनाया है, और इसको फॉलो करके वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन गई है। इसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? ये ऐसे सीरीज में चलेगा। अब आप कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग पहले करते हो, लिस्ट बनाई नहीं। अब आपके साथ समस्या क्या आती है?
किसी एक आदमी को पकड़ा, चलो जी कल आपके साथ प्लान दिखाने चल रहा हूं, उसकी लिस्ट नहीं बनाई आपने, पेपर पे लिस्ट है ही नहीं उसकी। उसने एक को प्लान दिखाया, मना हो गया, दो को प्लान दिखाया, मना हो गया, तीन को प्लान दिखाया, मना हो गया, चौथे में नमस्ते कर देता, भाई साहब अब मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन अगर उस इंसान ने 50 आदमियों के पेपर पे नाम लिखे हुए हैं, दोस्त आप 4 आदमियों को प्लान दिखाइए, शुरुआत में होता है लोग मना करते हैं, हमारे साथ भी हुआ था, हर रिश्तेदार हर दोस्त पड़ोसी ने मना किया था, मजाक उड़ाया था, हम लोग के नहीं दोस्त। शुरुआत के 4 आदमी मना करते हैं, वो कहेगा भाई साहब 4 को दिखाया, प्लान कुछ नहीं हुआ, उसके कंधे पे हाथ रखना, बेटा शाबाश कोई दिक्कत नहीं है, अभी 46 लोगों की लिस्ट तेरे पास बाकी है। वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है दोस्त, उसका भी और आपका, क्योंकि वो डिनाई नहीं कर सकता, उसने पेपर पे लिखा हुआ है लिस्ट, वो लिस्ट जो रिटर्न में है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है दोस्त। लेकिन हम इस काम को बहुत छोटा समझते हैं, हम इस काम को बहुत तुच्छ समझते हैं, हम इस काम में सोचते हैं हम टाइम बर्बाद करने वाला, हम इसको एक तरीके से बेसिक समझते हैं, काम समझते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट बनानी, और लिस्ट बनाने के बाद कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए अलग से हम आपको ट्रेनिंग देंगे किस तरीके से कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट किया जाता है। अभी एक बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है कि हम किस तरीके से अभी आगे काम करने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। जिससे भी, जिसका भी नाम आपने लिस्ट में लिखा, उसके साथ फिक्स प्लेस एंड टाइम इन एडवांस, यानी कि उससे मिलने के लिए पहले से ही टाइम और प्लेस फिक्स करें और अपनी अपलाइन के साथ जाएं या खुद अकेले जाएं और उसको प्लान दें। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उसको कॉन्टेक्ट करें, उसको इनवाइट करें। क्या 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 इनवाइट करना है, जो शुरू में मैंने आपको 5 चीजें बताई थी। सर एक पार्ट टाइम काम है, आप उसको भी कर सकते हैं। सर आप अपनी अच्छी हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। सर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें आपको मालूम है कि भाई वर्ल्ड टूर के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, वो जो चीजें हैं वो तो आपको मालूम है। वाई डायरेक्ट सेलिंग, वो आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पे इन चीजों में शेयर नहीं करेंगे। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट में होता है कि टाइम फिक्स करें और जगह फिक्स करें और उस आदमी के साथ मिलें अपनी अपलाइन के साथ। एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब एक बार मैं अपना उदाहरण बता देता हूँ, उस वक्त हमें भी नॉलेज नहीं थी। एक आदमी ने हमें बुला लिया, एक परचून की दुकान थी, परचून की दुकान पे जाके हम प्लान दिखा रहे हैं, और प्लान दिखाते दिखाते जैसे लाखों रुपए महीने की इनकम की बात आई, तो सामने से एक बंदा आया, उसने बोला भाई साहब एक माचिस देना। वो आदमी लाखों रुपए की इनकम छोड़ के माचिस देने के लिए चला गया। दूसरा आया, उसके बाद 10 मिनट रुको सर, उसके लिए पहले दुकान है भाई। तो या तो अपने घर बुलाएं या उसके घर जाएं, या तो अपने घर बुलाएं या उसके घर जाएं। हर सड़क पे, पार्क में, इन जगहों पे प्लान नहीं दिखाया जाता है, इन चीजों को भी ध्यान रखें। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आपको 4 बेसिक्स में करना होगा। तीसरा आता है कि जब कॉन्टेक्ट कर लिया, उसको इनवाइट कर लिया, तो एसटीपी यानी कि शो द प्लान, उस व्यक्ति को प्लान दिखाना है। सबसे पहले लिस्ट बनाई 50 लोगों की, आप कीजिए इस काम को, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद उनको एक एक करके कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना है। अपने घर में होम बेस्ड मीटिंग करें, आप अपने घर में इनवाइट करें, चाय पे बुलाएं 2-4 दोस्तों को, और अपने अपलाइन को बुला लें, और उसके बाद उनको कॉन्सेप्ट दिखाएं। कोई मना नहीं करेगा आपको, उन्हीं में से प्रोस्पेक्ट निकलेंगे। लेकिन हम इस काम को करते ही नहीं है। हमने तो इस सिस्टम को दूसरा बना लिया। होम मीटिंग तो हम लोग करना हमने बंद ही कर दी है। हम तो मीटिंग हॉल, सेमिनार के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाते हैं, उतना टाइम ही नहीं होता उसके पास। आप किसी व्यक्ति को बोलोगे फलाना हॉल में आ जाए, वो नहीं आएगा। आप किसी व्यक्ति को बोलोगे यार या तो चाय पी ले या पिला ले, तो कहेगा ठीक है आ जाए। आपके घर नहीं आएगा तो कम से कम अपने घर जरूर बुला ले। अब कई बार ऐसा भी होता है, मैं छोटा सा आपको एक टिप दे देता हूं, अभी याद आ गया, कि मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर पे गए चाय पीने के लिए। अब ये तो है नहीं कि 2 मिनट में चाय पी के आ जाएंगे, टाइम निकाल के जाएंगे आप। आपके अपलाइन और आपकी पहले प्लानिंग हो गई, आपका अपलाइन उसी एरिया के अंदर बाहर खड़ा हुआ है। 15, 20, 25 मिनट के बाद आपके फोन पे घंटी बजती है और आप कहते हैं हाँ जी सर कैसे हैं सर, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है सर, और सर बड़े दिनों बाद, और सर कैसे हैं, वो क्या बढ़िया, और कहाँ हो सर, मैं इस क्षेत्र में बैठा हूँ। उधर से आवाज आएगी, अच्छा कहाँ बैठे हो सर, मैं दिल्ली के गांधीनगर में बैठा हूँ। आप मान लीजिए अपने दोस्त के साथ गांधीनगर में बैठे हो। अरे अच्छा गांधीनगर में, यार मैं भी गांधीनगर में हूँ। अच्छा सर कहाँ पे हैं, मैं तो अपने दोस्त के बैठा हूँ सर, बहुत दिन हो गए सर आपसे मिले हुए सर, मेरा बहुत सर सौभाग्य होगा अगर मैं आपसे मिलूं, मेरा दोस्त भी सर बैठा हुआ है सर, इससे भी आपको मिलवाऊंगा सर, प्लीज आप आइए। 1 मिनट होल्ड करो सर, मेरे बहुत अच्छे मेरे सीनियर हैं और बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं, यार तेरी अगर इजाजत हो तो बुला लूं, यहीं पे आए हुए हैं यार, बहुत दिनों से मिला नहीं हूं। हाँ मिला लिया। अब उसको लेके आए, अब आप बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं और कैसा चल रहा है, अरे मजा आ रहा है, ये आ रहा और ये हुआ, मीटिंग ये हुआ, ट्रेनिंग ये, सर मेरे दोस्त हैं सर, थोड़ा सा मेरे को इनको समझाना था, इनको बताना था, अचानक आप यहाँ पे आ गए सर, थोड़ा सा आप इनको भी आप बताएं। हो गया। अब उसको उठा के थोड़ी बाहर भेज देगा, आपको उठा के थोड़ी बाहर भेज देगा। बहुत सारी इस तरीके की टेक्निक है जो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। तो एसटीपी शो द प्लान। अब प्लान करना है, प्लान कैसे करना है एक सिंपल लाइन में बता देता हूं, बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। अब बहुत सारे लोगों में देखता हूं वो प्लान के अंदर ही 1.5 घंटा 2 घंटा लगे हुए हैं। एक फ्रेशर के लिए अलग प्लान होता है,
नेटवर्कर के लिए अलग प्लान होता है, और ऐसे लोग जो नेटवर्किंग में धोखा खा चुके हैं उनके लिए अलग प्लान होता है, अलग बातें हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीजें मालूम है, सबको एक ही लाठी से हाँकने वाला हम लोग काम कर रहे हैं। एक नया आदमी है, उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, फलाना कंपनी ऐसी है जी, उसकी कंपनी ऐसी है जी, उसका पॉइंट वैल्यू ये जी, उसका प्रोडक्ट, उसको मालूम ही नहीं दूसरी कंपनी के बारे में हम लगे हैं उसके साथ। तो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि 30 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच में आपका मार्केटिंग प्लान खत्म हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप उसके घर में 1 घंटे से ज्यादा अगर किसी घर में आप बैठ रहे हैं तो समझ लीजिए आप उसको भी परेशान कर रहे हैं और खुद तो परेशान हो ही रहे हैं। तो बहुत सिंपल प्लान होना चाहिए। तो 4 बेसिक्स में क्या है, सबसे पहले लिस्ट आपको बनानी है, अगर नहीं बनाई है। कल सतपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, आज मैं फिर आप सबसे रिपीट कर रहा हूं, जितने भी नए साथी हैं उनको तो लिस्ट बनानी ही बनानी है, जो आपके बिजनेस में आते हैं। बगैर लिस्ट के तो समझ लीजिए काम शुरू करना ही नहीं है, उसके साथ मीटिंग ट्रेनिंग में जाना ही नहीं है, उसको मीटिंग ट्रेनिंग में इन्वाइट नहीं करना जब तक वो लिस्ट नहीं बना, उसके प्रोस्पेक्ट से मिलना ही नहीं है। तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, आपका टाइम खराब होने वाला है। जितने भी नए साथी हैं वो तो लिस्ट बनाएंगे। जितने लोग आज लाइव में हैं, आज कसम खाइए कि मैं भी अपनी 50 लोगों की नई लिस्ट बनाऊंगा, और उसके साथ एक कसम और खाइए कि उस 50 लोगों में से खुद मेहनत करूंगा, खुद करके दिखाऊंगा। अगर एज ए लीडर आप काम कर रहे हैं, लीडरशिप तो उसी को बोलेंगे ना दोस्त। अगर आप आज खुद कोल्ड कॉलिंग करके लिस्ट बना के अगर आज खुद अपनी टीम डेवलप नहीं कर सकते तो डाउनलाइन की कैसे करोगे दोस्त? पॉसिबल ही नहीं कि आप कर सकते। और कसम खाइए कि 50 आदमियों की आज लिस्ट बनाऊंगा और 50 आदमियों को प्लान दिखाऊंगा और उनको जोड़ के अपनी टीम को दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, देखो मैंने करके दिखाया है। और उसमें एक ईमानदारी जो दिखानी है, अगर वो करना शुरू कर दिया तो आपके चेक कहां पहुंच जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। कि 25 एंट्री लेफ्ट डालूंगा और 25 एंट्री राइट डालूंगा। जी हाँ, 25 एंट्री लेफ्ट डालूंगा और 25 एंट्री राइट डालूंगा। फिर देखिए बिजनेस कैसे चलता है। अभी तो हम लंगड़ी टांग खेल रहे हैं। मेरी बात को आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो 4 बेसिक्स के अंदर सबसे पहले लिस्ट मेकिंग, फिर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग और एसटीपी, और सबसे लास्ट में आता है फॉलोअप। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारे काम कर लेते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं करते। हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो इंसान खुद आएगा। दोस्त, कोई इंसान खुद नहीं आता, आपको उसका फॉलोअप करना। जब भी मीटिंग दें कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर बोलें, उसको कोई अपना ब्रोशर दे दें, उसको कोई बुक दे दें, किसी ना किसी तरीके से दोबारा मीटिंग का टाइम रखने वाला हिसाब किताब उससे रखें। और फॉलोअप जो होता है दोस्त, वो आपको करना है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे ये सब तो मुझे मालूम है। दोस्त, यही चीज आपके अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को शुरुआत में समझाना है, जिसको देख के आपने ग्रो किया। आज हम वही चीज उन लोगों को नहीं दिखा रहे हैं जो आपकी टीम के अंदर आ रहे हैं, उनको नहीं समझा रहे हैं जो आपकी टीम के अंदर आ रहे हैं। और यही फाउंडेशन है। तो जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलो होना चाहिए, या तो यस होना चाहिए या नो होना चाहिए। दो में से एक चीज होनी चाहिए। अगर वो अभी नो कर रहा है तो उससे रिलेशन खराब नहीं करने हैं, धीरे धीरे करके उससे बातचीत करना है। कई बार ऐसा देखा है जो आज नहीं जुड़ा वो 2-2, 3-3 साल बाद भी लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो अच्छे रिलेशन का ये बिजनेस है, अच्छे रिलेशन आपने डेवलप करने हैं। तो 4 बेसिक्स में आपने क्या सीखा, लिस्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है, एसटीपी यानी शो द प्लान दिखाना है, और 24 से 48 घंटे के अंदर हमने फॉलो करना है। 9 कोर स्टेप्स। अब आते हैं हम 9 कोर स्टेप्स की तरफ। ये 9 कोर स्टेप्स क्या है, इनके ऊपर 1 to 1 हम बात करते हैं। नंबर 1, बुक रीडिंग्स। किताबें पढ़नी है मेरे दोस्त, किताबें पढ़नी है। ये मैं जिस टेबल में बैठा हूं किताबें पढ़नी है दोस्त। ये देखो कॉपी कैट, ये देखो नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की राह, है ना। कितनी किताबें दिखाऊं, सब किताबें यहां रखी हुई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर सचिन बजाज, ठीक है। समृद्धि की तरफ सुनहरे कदम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। उसके बाद आ जाइए सर, टाइम और लाइफ मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना है। ये मेरे आसपास मेरी टेबल पे किताबें रहती हैं, क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज होती हैं इस दुनिया के अंदर। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनकी जब जीवनी को ध्यान से देखा गया, वो सब लोगों के अंदर एक खूबी जो थी वो सारे के सारे बुक रीडर थे। अच्छी किताबें पढ़नी है। अगर आप एज ए नेटवर्कर किताब नहीं पढ़ रहे हैं ना, आप कभी जिंदगी में, आप ट्रेनिंग जितनी मर्जी ले लीजिए दोस्त, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे जब तक आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़े नेटवर्कर थे, उनसे किसी ने पूछा कि सर आप नेगेटिव नहीं होते? कहता बिल्कुल होता हूं। फिर क्या करते हो? कह रहा कई बार घर में बैठे बैठे मैं नेगेटिव हो जाता हूं। लेकिन उस नेटवर्कर ने बताया कि मेरे बेड के पीछे एक बहुत बड़ा मैंने अलमीरा बना रखा है और उसके अंदर सैकड़ों किताब रखी हुई है, और जैसे ही मैं नेगेटिव होता हूं खड़ा होता हूं, पीछे से किताब निकालता हूं, पढ़ता हूं, 10 मिनट के अंदर मैं पॉजिटिव हो जाता हूं। बुक रीडिंग एक आदत डालिए। 9 कोर स्टेप्स में 100% करना है। डेली की एक्टिविटी में आपको डालना है कि डेली मुझे पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है। मैं नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनोहर कहानियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लड़ाई झगड़ों के जो बुक्स होती हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर जितनी बुक्स होती हैं। कौन कौन सी बुक्स होती हैं? डायरेक्ट सेलिंग में आप सब समझदार हैं, आपकी अपलायंस आपको रिकमेंड कर देंगी। तो
तो बुक रीडिंग्स आपको करनी है। ये 9 कोर स्टेप में सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि बुक रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुक रीडिंग से आपका व्यक्तित्व जो है वो सुधरेगा। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो हमारा पब्लिक रिलेशन का बिजनेस है, तो लोक व्यवहार जरूर आप पढ़ें सभी लोग, और एक हैबिट डालें कि एवरी मंथ 200-250 रुपए की एक बुक जो है मुझे मंगानी है और पूरे महीने मुझे उस बुक को पढ़ना है। और एक चीज और बता देता हूं, कई बार बुक पढ़ोगे तो बोरियत महसूस होगी। मुझे आज की डेट में मैं कई बुक उठाता हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मैंने 5 साल पहले खरीदी होती है, लेकिन आज मुझे वो बुक समझ में आती है। 5 साल पहले समझ में नहीं आई थी, बीच में बहुत बार पढ़ा, समझ में नहीं आया, क्योंकि आज मेंटल लेवल उस लेवल का हो गया कि मैं उस बुक को समझ सकता हूं। तो कई बार ऐसा होगा, एक बार पढ़ने से आपको बुक समझ में नहीं आएगी। तो पहली चीज 9 कोर स्टेप्स में होती है कि बुक रीडिंग आपको करनी है और अपनी टीम में करवानी है। अगर आपकी टीम बुक रीडिंग नहीं कर रही है तो उनका व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा, वॉच गुड एंड पॉजिटिव वीडियोस। स्पेशल लिखा है, सकारात्मक और अच्छी वीडियो देखनी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कोई नेगेटिव वीडियो आए और हम धड़ाधड़ उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव वीडियो का बड़ा खतरनाक असर होता है, ये ध्यान रखें। और आप सब जानते हैं, जब जब हमारे खिलाफ कोई बोलता है, इवन मेरे खिलाफ, आप सब मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने अब वो तकरीबन बंद कर दिया। मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा हूं, जो आपको अब दिखना शुरू हो गया होगा और आगे बहुत दिखना शुरू होगा। शायद मेरी जो सबसे बड़ी कमी थी, मैं उसको दूर करने के लिए अब जा रहा हूं, और अभी कुछ सालों के अंदर मैं कहां पहुंचूंगा वो आपको दिखाई देगा। तो हर इंसान में कमी होती है, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर भी कुछ कमी थी, जो मैं पिछले 1-1.5 महीने से अपनी उन कमियों को दूर कर रहा हूं, जो आपको दिख भी रहा होगा और आने वाले टाइम के अंदर दिखाई देगा। अच्छी वीडियोस देखें, पॉजिटिव वीडियो देखें, नेगेटिव वीडियो देखनी ही नहीं है। कोई नेगेटिव वीडियो आए देखनी ही नहीं है। और नेगेटिव वीडियो में कितना असर होता है आपको मालूम है, कि जब जब मेरे खिलाफ या हमारी कंपनी के खिलाफ किसी ने झूठ फैलाने की कोशिश की और हमने जब वीडियो बनाई, पूरी कंपनी के ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ फूल गए उन लोगों के। इतना एक वीडियो का असर होता है दोस्त। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं, उसका असर किसी दूसरी कंपनी की एंटायर टीम, एंटायर मैनेजमेंट सबके ऊपर होता है, तो किसी दूसरे के नेगेटिव वीडियो का असर आपके ऊपर होता है। तो एक कल्चर डेवलप करें कि आपकी टीम के अंदर, अगर आपके मोबाइल में अगर कोई नेगेटिव वीडियो है या नेगेटिव वीडियो आती है, तो सबसे पहले आज एक काम करना है, अपने मोबाइल से हम सब लोगों को नेगेटिव वीडियोस को डिलीट करना है। आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं नहीं मानते हैं, मैं बहुत उसको मानता हूं, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी किया है। आपके मोबाइल में जिस तरीके की चीजें होंगी, आपका मोबाइल उसी तरीके की चीजें आपके साथ करेगा। आपका मोबाइल भी समझ लीजिए एक यंत्र है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। अब उसमें आपने उल्टी सीधी वीडियो डाल रखी है, उल्टे सीधे पोस्ट डाल रखे हैं, नेगेटिव पोस्ट बहुत ज्यादा डाल रखे हैं, संभाल के रखे हैं कि इन फ्यूचर काम आएंगे, उसको भेजूंगा। समझ लीजिए आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा 24 घंटे आपके साथ रहती। तो हमेशा एक नियम बना लीजिए और टीम में कल्चर डेवलप करना है। कोई भी नेगेटिव वीडियो की बात करें, सॉरी, ये रूल ब्रेक करने वाला काम है, हम बिल्कुल भी इस रूल को ब्रेक नहीं करेंगे, हम नेगेटिव वीडियो देखेंगे ही नहीं। वॉच ओनली गुड एंड पॉजिटिव वीडियोस, और ये डेली देखना है। डेली का रूटीन बनाइए कि अच्छे स्पीकर्स को सुनना है, किसी भी स्पीकर्स को सुनो, नो प्रॉब्लम, जहां से कुछ सीखने को मिले, जहां से आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, उसको हमें देखना है। जो हमारे मतलब की चीज नहीं है, जो हमारी जिंदगी को खराब करने वाली चीजें, उनको हमें नहीं देखना है। तो 9 कोर स्टेप में दूसरी चीज है, अच्छी वीडियोस को आपने डेली देखना है। तीसरा, अटेंड ऑल मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार। जो मीटिंग उसके अंदर शामिल कर देते हैं, अटेंड ऑल मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार इन 9 कोर स्टेप में आपको। तो अपने आप को चेक कीजिए, जितने लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्या आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को देखते हैं? क्या आप डेली बुक रीडिंग करते हैं? आप बनना चाहते हैं अजय शर्मा जी जैसा, आप बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लीडर्स जैसा, तो आप बुक रीडिंग करते हैं, जो हम करते हैं? नहीं करते हैं तो नहीं बन सकते। आप क्या अच्छी वीडियोस देखते हैं? नहीं देखते तो आप नहीं बन सकते। क्या आप हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, सेमिनार में आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो नहीं बन सकते। क्या आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं? नहीं है तो नहीं हो सकते। क्या आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ली है? नहीं ली है तो आप नहीं हो सकते। क्या आपने लिस्ट बनाई है? नहीं ली तो आप नहीं हो सकते। सफलता का एक ही सिद्धांत है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपसे पहले आपकी फील्ड में जो व्यक्ति सफल है उसको एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सफलता बहुत जल्दी आपके नजदीक आ जाएगी। तो अटेंड ऑल मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार, ये खुद भी समझना और लोगों को समझाना है। और चौथा पॉइंट, 100% प्रोडक्ट यूजर, जो मैंने बोला था, बार बार ये पॉइंट आएगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। अगर आप नहीं है तो इस हैबिट को डालिए। ये प्रोडक्ट यूज करना ही आपको इन फ्यूचर आपकी लाइफ को सिक्योर करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट से ही पैसा आता है। और 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब मैं क्या बोलता हूं, एक लाइन में जो मैं बोलता हूं, जो प्रोडक्ट आपके घर में आता है, अगर वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है तो वो प्रोडक्ट 100% आपकी कंपनी से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। कसम खा लीजिए, ये रूल है, ये सक्सेस का रूल है, ये सक्सेस का मंत्र है।
100% प्रोडक्ट यूजर बनना सक्सेस का मंत्र है। यहीं बैठे बैठे अपने बाथरूम को दिमाग में लेके आइए, अगर वहां पे बाबा रामदेव का साबुन रखा है या लक्स का साबुन रखा है तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते दोस्त। कई बार हम सोचते हैं हम अपने डाउनलाइन को धोखा दे सकते हो, आप अपनी अपलाइन को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने आप को ऊपर वाले को धोखा नहीं दे सकते, वो देख रहा है। 100% प्रोडक्ट यूजर। जो प्रोडक्ट है, मसाले हैं तो आपकी कंपनी के आएंगे, साबुन है तो आपकी कंपनी का आएगा, शैम्पू है तो आपकी कंपनी का आएगा, टॉयलेट क्लीनर यूज होता है तो आपकी कंपनी का आएगा, परफ्यूम आता है तो आपकी हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होता है अगर आपकी कंपनी के अंदर है तो ये रूल है कि मेरी ही कंपनी का प्रोडक्ट मैं लूंगा, तब होती है लाइफ चेंज, तब आती है बड़ी सक्सेस। ऐसी थोड़ी आ जाएगी। तो 100% प्रोडक्ट, ये 9 कोर स्टेप्स हैं। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। और जो आपकी टीम में 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है और जो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, आप उसके साथ लगे हैं, आप अपना बहुत कीमती समय खराब कर, जो ये सारे काम नहीं कर रहा जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपना बहुत कीमती समय खराब कर रहे हैं। मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ था, राजस्थान की कंपनी थी और उसमें मेरे साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए थे, ये काम नहीं करते थे, लेकिन मेरे को लगता था, जैसे आपको भी लगता होगा, यार इसको कामयाब बना दूं, यार ये हो जाए तो मेरा चेक बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लगे हुए ऐसे व्यक्ति के पीछे जो जगने के लिए तैयार नहीं है और अपना 100% कीमती टाइम आप उनको देते हैं। ऐसे मैं भी करता था गलती। तो एक दिन मैं अपनी बहुत बड़ी अपलाइन जो 3 लाख रुपए महीना कमाते थे उनके घर पे ले गया और 2-4 घंटे उनकी काउंसलिंग हुई और लास्ट में वो उल्टे सीधे सवाल करते जा रहे हैं। तो वो शर्मा जी थे मेरी अपलाइन, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले, शर्मा जी आज आपको एक बात बोलूं, मानोगे? मैंने कहा सर मैं तो आपकी सारी बात मानता हूं, मैंने तो समर्पण कर दिया गुरुजी आपके ऊपर, जो आप कहोगे वो करना है, मुझे तो आपकी जैसी इनकम प्राप्त करनी। तो उन्होंने बोला, मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि लाशों को ढोके चलोगे तो अपनी मंजिल पे कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे। माफी चाहता हूं, शब्द गलत यूज कर रहा हूं, लाशों को ढोके चलोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। आर्मी का भी एक रूल है, अगर किसी को गोली लग गई है, अगर वो वहां पे मर चुका है, शहीद हो चुका है, लेकिन सामने अगर दुश्मन है तो भाई उसको नहीं देखना, पहले दुश्मन को देखना। क्योंकि अगर आपने दुश्मन को की तरफ नहीं देखा तो आप भी खत्म हो जाएंगे और बाकी जो बचे हुए लोग वो भी खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले देश होता है, बाकी सब चीज बात हो। लाशों को ढोने से मतलब है जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप 100% अपना फोकस कर रहे हो। जो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, जिसने लिस्ट नहीं बनाई, जो किताबें नहीं पढ़ते हैं, जो अच्छी वीडियो नहीं देखते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में नहीं आते हैं, यार कैसे आप उसको अमीर बना पाओगे? और सबसे पहले चेक योरसेल्फ, क्या आप ये काम करते हैं? नहीं करते। मैं कह रहा हूं जो इन चीजों को फॉलो करेगा वो दुनिया के किसी भी कंपनी में चला जाए, वो दुनिया के किसी भी प्लान में चला जाए, वो फेल हो ही नहीं सकता दोस्त। किसी भी कंपनी में गारंटी दे रहा हूं, दुनिया की किसी भी कंपनी किसी भी प्लान में चले जाओ। हम तो लड़ रहे हैं प्लानों के ऊपर, हम लड़ रहे हैं प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर वगैरह बात में। मैं कह रहा हूं जो इन चीजों को, इस फाउंडेशन को, इस ट्रेनिंग को जो फॉलो करे, खुद फॉलो करे, अपनी टीम को फॉलो कराए, दुनिया के किसी भी प्लान में आप पैसा कमा सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं पूरे का। 100% प्रोडक्ट यूजर। कसम खा लीजिए कि जो मेरी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी, मैं मालिक, जो इंसान अपनी खुद की कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, उससे बड़ा धोखेबाज तो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता। आप किस अधिकार से सक्सेस की उम्मीद कर रहे हैं? आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं दोस्त। 100% प्रोडक्ट यूज। 5वां एसटीपी शोधा प्लान जो हम बता चुके हैं, ये जरूरी है 9 कोर स्टेप्स में, जो आपको करना है, प्लान दिखाना है, जितने लोगों की लिस्ट बनाई उन सबको प्लान दिखाना है। शेयर द प्रोडक्ट और रिटेल कस्टमर। जो आपके प्लान से नहीं जुड़ता, कसम खा लीजिए उसको रिटेल कस्टमर तो बना के उठना है, चाहे एक साबुन के टिक्की देके उठना हो। मैं 2-3 प्रोडक्ट आपको बताता हूं, 2 प्रोडक्ट तो कम से कम बताता हूं। एक प्रोडक्ट चाय पत्ती, कोई भी इंसान ले लेगा। जब भी आप प्लान दिखाने जाएं, चाय का पैकेट आपके बैग में होना चाहिए, राइट? आरबीओ आपके बैग में होना चाहिए, शैम्पू के पाउच आपके बैग में होना चाहिए, शैम्पू की बोतल आपके बैग में होनी चाहिए। 2-4 ऐसे प्रोडक्ट रख लीजिए, चाय पत्ती, साबुन, पेस्ट वगैरह। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर वो नहीं जुड़ता तो कोई बात नहीं भाई साहब, ये चाय पत्ती है, इतने की है सर, एक बार इसको पी के देखिए, अच्छी लगेगी तो फिर मैं आपसे मिलूंगा। अब हो सकता है उसका जुड़ने का मन ना हो, लेकिन यार कुछ वॉल्यूम लेके तो उठे ना आप वहां से। तो रिटेल कस्टमर बनाइए, शेयर द प्रोडक्ट, लोगों को प्रोडक्ट शेयर कीजिए। कुछ रिटेल कस्टमर होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके। जैसे बीच बीच में कंपनी कुछ ऑफर निकाल देती है, अभी बहुत शानदार आपकी कंपनी ने आज ही ऑफर निकाल दिया है 5 स्टार होटल में जाने का। लोग बड़े एक्साइटेड हो गए उस चीज को लेने के लिए। कुछ लोग हिलेंगे नहीं, कुछ लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे अगले महीने। 3 मीटिंग होने वाली है हमारी। अभी हम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं 10 तारीख को, उसके बाद अगले महीने फिर हम हयात होटल में होंगे, उसके बाद कंपनी ने जयपुर का निकाल दिया। अगला महीना तो हमारा मौज मस्ती का होने वाला, सभी लोगों का एंजॉय करके आएंगे पूरा का पूरा। तो शेयर द प्रोडक्ट एंड रिटेल द कस्टमर, ये करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है 9 कोर स्टेप में। बी अकाउंटेबल, जवाबदेही बने।
अपनी अपलाइन के साथ जवाबदेही बने। अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही भी होता है, अकाउंटेंट का मतलब ईमानदारी भी होता है। ये बेईमानों का बिजनेस नहीं है, ये चीटर्स का बिजनेस नहीं है, ये झूठ बोलने वालों का बिजनेस नहीं है, ये वो बिजनेस भी नहीं है कि आप अपनी रिपोर्ट आप अपनी अपलाइन को ना दें, उसको बताएं ना कि सर मैंने आज क्या काम किया है। अगर आप अपने दम पे बिजनेस को करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हमारे जैसा कोई इंसान हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने भाई साहब बहुत साल इस इंडस्ट्री को दी है। लेकिन आप एक आध कंपनी करने के बाद आप सोच रहे हो मैं अपने दम पे कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है सर। जरूरत पड़ेगी अपलाइन की आपको, तो बी अकाउंटेबल, जवाबदेही बनना पड़ेगा आपको। आपकी टीम में अगर बिजनेस नहीं हो रहा तो आपको जवाबदेही बनना पड़ेगा। लिस्ट कितने लोगों ने बनाई है, कितने लोग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार दे रहे हैं, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। और 100% ईमानदार इस बिजनेस के अंदर आपको बनना पड़ेगा, अकाउंटेबल आपको बनना पड़ेगा। ये ईमानदारी का बिजनेस है। झूठ बोल के आज आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आप देखिए ना, हमारी कंपनी में भी ऐसे लोग हैं और दूसरी कंपनी में भी ऐसे लोग हैं जो झूठ के दम पे बिजनेस को बढ़ाया, आज उनका बिजनेस खत्म हो रहा है। आज उनके साथ लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। ये ईमानदारी का बिजनेस। और मैं सबसे बड़ी स्टेटमेंट मैं आपको देना चाहता हूं, जो मेरी बहुत ही प्रिय स्टेटमेंट है, जब आप कंपनी से ये उम्मीद करते हैं कि कंपनी ईमानदार हो, जब आप अपनी अपलाइन से ये उम्मीद करते हैं कि सर छोड़ के तो नहीं जाओगे कंपनी, सर कंपनी तो चेंज नहीं करोगे, जब आप अपनी अपलाइन से उम्मीद करते हो कि वो ईमानदार है, तो दोस्त आपको अपने आप से भी उम्मीद करनी पड़ेगी, वायदा करना पड़ेगा कि आप भी ईमानदार रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनरशिप कब चलती है, मैं भी ईमानदार और आप भी ईमानदार, हम दोनों में से अगर एक भी बेईमान हुआ तो पार्टनरशिप टूटती है दोस्त। ये हम क्या चाहते हैं, मैं ईमानदार ना हूं, बाकी सब ईमानदार हो। कंपनी से पूछते हैं बंद तो नहीं होगी, अपलाइन से पूछते हैं सर छोड़ के तो नहीं जाओगे, अभी तो मेरी एक डाउनलाइन का फोन आ गया मेरे पास, अदरवाइज मत लेना सर। मैं मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सर मैंने सुना है सर आप कंपनी छोड़ रहे हैं सर, किसी ने मेरी एक घंटे की वीडियो में से 1 मिनट की काट के डाल दी। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मेरे कंपनी छोड़ने से आपके ड्रीम का क्या लेना देना है? पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इनकेस मान लीजिए मैं कंपनी छोड़ भी देता हूं, तो मेरे कंपनी छोड़ने से आपके ड्रीम का क्या लेना देना है? आपका ड्रीम अलग है। अब आप मेरे से गारंटी मांग रहे हैं सर आप कंपनी छोड़ेंगे तो नहीं, और मैंने छोड़नी नहीं है कंपनी, सबको मालूम है। तो अब आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं सर इतने टाइम से, आपने क्या अचीवमेंट की है सर जो मेरे से आप ये सवाल कर रहे हैं? तो बी अकाउंटेबल, ईमानदार रहें, कभी भी कोई गलत काम, कभी भी झूठ ना बोलें। और 8वां जो आता है 9 कोर स्टेप में, वो है बी टीचेबल। अपने आप को पानी की तरह बना लें सर। ये पानी की बोतल है, ये ऐसे करके स्क्वायर है, इसमें पानी गया, इसने पानी ने अपनी शेप बना ली, देख सकते हैं आप। यही पानी मैंने गिलास में डाला, गोल शेप बन गई है सर। यही पानी अगर इस बोतल में हम डाल देंगे तो ये शेप बन जाएगी, और यही पानी मैं ऐसे चुल्लू में अपने हाथ में ले लूंगा तो ये शेप बन जाएगी। तो पानी की तरह में फ्लेक्सिबल बनना है सर, टीचेबल बनना है। ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। आप 20,000 पे जाएंगे तो 50,000 पे कैसे जाना आपको सीखना पड़ेगा। आप 50,000 पे हैं तो आपको 1 लाख पे कैसे जाना आपको सीखना पड़ेगा। आप 1 लाख पे हैं तो 5 लाख पे कैसे जाना आपको सीखना पड़ेगा। आपकी बहुत बड़ी टीम हो गई, उस टीम को कैसे सिखाना है दोस्त, ये आपको सीखना पड़ेगा। उस टीम को यूनाइट कैसे करके रखना है सीखना पड़ेगा। उस टीम को एजुकेट कैसे करना है सीखना पड़ेगा। तो 8वां पॉइंट है बी टीचेबल, और 9वां पॉइंट है काउंसलिंग विद ग्रोइंग अपलाइन। 95% लोग आप ये काम नहीं करते। आपके साथ समस्या पता क्या है, एक डाउनलाइन दूसरी डाउनलाइन को फोन करेगा, अरे वो सर का फोन आया था क्या तेरे पास, कभी सर फोन करते हैं क्या तेरे को? नहीं यार मेरे को तो नहीं करते यार, मेरे को भी नहीं करते हैं यार सर तो हमें फोन ही नहीं करते। या किसी क्रॉस ग्रुप से, यार हमारी अपलाइन तो हमसे फोन पे बात ही नहीं करती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, आपको प्यास लग रही है, सामने कुआं है, कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। और इस सिस्टम का एक रूल है, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपलाइन से टच में रहना पड़ेगा। अपलाइन आपसे टच में नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी जैसी बहुत सारी डाउनलाइंस हैं। आपके लिए अपलाइन एक हो सकती है, लेकिन अपलाइन के लिए आपकी जैसी बहुत सारी डाउनलाइंस हैं दोस्त, वो सबसे टच बना ही नहीं सकता, सबको फोन कर ही नहीं सकता। ये उस टाइम आपको समझ में आएगा जिस टाइम उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे। अभी आपके लिए कहना बहुत आसान हो जाता है हमारी अपलाइन हमको फोन नहीं करती। देखिए तो उसके साथ कितनी बड़ी टीम है यार। पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। मेरे तो 3-3 फोन है सर, 3-3 फोन के लोगों ने इतने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूं लोगों के व्हाट्सएप। भगवान को धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी जगह पहुंचा दिया है कि इतने लोग मैसेज करते हैं, उसके लिए मैं थैंकफुल हूं गॉड का। तो काउंसलिंग विद ग्रोइंग अपलाइन, महीने के शुरुआत में अपलाइन आपसे बात नहीं करेगी सर, आपको खुद काउंसलिंग पे जाना पड़ेगा। मेरे जो गुरु है ना,
जिनको मैं गुरु मानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, एक ही इंसान को गुरु बनाया आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। आरसीएम के बहुत जानदार और बहुत जबरदस्त लीडर थे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, उनकी जैसी नॉलेज मैंने आज तक किसी की नहीं देखी और ना कभी शायद जिंदगी में होगी किसी। मेरे को उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी वीडियो मैंने बहुत देखी है। और उनकी अपलाइन कौन थी मैं आपको बता देता हूं, चैट विद सुरेंद्र वश में सुरेंद्र वश उनकी अपलाइन थी, और सुरेंद्र वश से ज्यादा नॉलेज थी उनको, लेकिन सुरेंद्र वश अपलाइन थे, चेक अच्छा खासा आता था। तो एक हादसा में, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे मिलते थे अपनी अपलाइन से। इसको बोलते हैं काउंसलिंग विद अपलाइन। अपलाइन की रेस्पेक्ट करना, अपलाइन की इज्जत करना। वो चंडीगढ़ रहते थे और वो जींद में रहते थे। अब लुधियाना में मान लीजिए प्रोग्राम में, वो उधर से लुधियाना आते थे तो वो दिल्ली आ जाते थे और दिल्ली से लुधियाना तक उनके साथ ट्रेन में बैठ के जाते थे और ट्रेन में बैठे बैठे काउंसलिंग होती थी सर। वो अपने प्रोग्राम में चले जाते थे, वो अपने प्रोग्राम में चले जाते। क्या आप करेंगे अपनी अपलाइन के साथ ऐसे? आपकी अपलाइन मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जा रही है और आप रास्ते में कहीं हैं, रेवाड़ी के आसपास हैं, और आपको पता लगा आपका अपलाइन जयपुर जा रहा है, तो ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए, सर जयपुर जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं रेवाड़ी आपको मिलूंगा, रेवाड़ी से जयपुर तक सर आपके साथ। कैसा जज्बा, ऐसी इज्जत, ऐसे ऐसी रेस्पेक्ट है आपके अंदर, तब चलता है बिजनेस। हम तो इंतजार में बैठे हैं अपलाइन का तो फोन ही नहीं आता सर। अपलाइन फोन करे तो मैं चलूं, क्योंकि बिजनेस तो अपलाइन का है। सबसे बड़ी गलतफहमी हमने पाल रखी है, बिजनेस तो अपलाइन का है। अपलाइन का नहीं है दोस्त बिजनेस, ये बिजनेस सबका है। राजस्थान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके जो ऑनर है उन्होंने कविता लिखी थी, उसकी एक लाइन है, सब अपना खुद पूरा करो अपना सपना। इस एक लाइन में बिजनेस समझ में आ जाता है। सब काम करो अपना अपना, खुद पूरा करो अपना सपना। सबका अपना अपना काम है दोस्त। आप चाहो मैं आपको करोड़पति, हम सब मिलके बहुत बड़ा कर। तो 9 कोर स्टेप में नंबर 1 पॉजिटिव बुक पढ़नी है, दूसरा अच्छी वीडियोस देखनी है, नेगेटिव वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है, अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, एसटीपी शो द प्लान, शेयर द सॉरी सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। थैंक यू। मेरे को ऐसा लगा नेटवर्क। एसटीपी शो द प्लान करना है, शेयर द प्रोडक्ट, रिटेल कस्टमर बनाने हैं, बी अकाउंटेबल, ईमानदार रहना है, बी टीचेबल यानी कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए, और काउंसलिंग विद अपलाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये 9 कोर स्टेप में आते हैं। और ये जो पहली जो 3 चीज मैंने आपको दिखाई है, बुक रीडिंग, अच्छी वीडियो देखना और अटेंड मीटिंग एंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार, ये आपको इस बिजनेस में एजुकेट करेंगे, ये एजुकेशन का पार्ट है। नंबर 2 100% प्रोडक्ट यूज करना, एसटीपी करना, शेयर द प्रोडक्ट और रिटेल कस्टमर, ये इस बिजनेस के अंदर आपको एक्शन लेने हैं, इसके बगैर ये बिजनेस आपको इनकम नहीं दे पाएगा। और तीसरे नंबर पे बी अकाउंटेबल और बी टीचेबल और काउंसलिंग विद अपलाइन, ये आपकी टेक्निकल जो चीजें हैं उनको आप मैनेज, यानी कि स्किल जिसको हम बोलते हैं, टेक्निकल चीजें हैं उसको आपके अंदर विकसित करेंगी। ये तीनों चीज जरूरी है, आपको एजुकेट होना भी जरूरी है, आपको एक्शन लेना भी, टेक्निकल रूप से लोगों के सवाल के आंसर दे सकें, सारी चीजें जो एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए वो सारे आपके अंदर विकसित हो। ये तीनों की तीनों चीज 9 कोर स्टेप के अंदर आती हैं, जो अपने आप में एक साधारण से इंसान को एक बहुत अच्छा लीडर बनाने के रूप में बहुत अच्छा काम करती हैं, करती आ रही हैं, करती हैं और तब तक करती रहेंगी जब तक इस पृथ्वी पर डायरेक्ट सेलिंग जिंदा है किसी भी रूप में। अब हम बात करते हैं 3 कार्डिनल रूल, जल्दी जल्दी। 3 कार्डिनल रूल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये वो हैं जिसने इनको ब्रेक किया, अगर इनको आपने फॉलो किया। अभी तक आपने मीटिंग को कैसे सुना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब जो ये 3 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बाद जो अगला पॉइंट मैं बताऊंगा, इनको अगर समझ गए तो बाकी, कई लोग क्या कर रहे हैं, बाकी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना भी मैंने काम बताया बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहां आके हम लोग फेल हो जाते हैं, और यहां पे आके बड़े से बड़ा लीडर फेल हो जाता है, और यही हमारे डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है। 3 कार्डिनल रूल्स ये ब्रेक हुए तो समझ लीजिए, जिसने ब्रेक किए समझ लीजिए हो गया। ये उसी तरीके से है कि आपको तैरना आता नहीं है और आप समुद्र में कूद गए और बचाने वाला कोई नहीं है। अब आप खुद दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अब तो कोई भगवान का चमत्कार हो जाए तो बच जाए, वरना आपको तैरना नहीं आता, समुद्र में कूद गए आप, तो पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्त बचने। ये वही है कि ट्रेन आ रही है सामने से, राजधानी एक्सप्रेस, आप ट्रेन की पटरी के ऊपर खड़े हो गए, जानबूझ के रूल ब्रेक किया, खत्म। 3 कार्डिनल रूल सबसे जरूरी चीज है इस इंडस्ट्री की। नंबर 1, for every new venture coordinate with growing upline. For every new venture coordinate with your growing upline। हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, इस बिजनेस में आने के बाद
जब भी इस बिजनेस को शुरू करो तो पहला पॉइंट तो ये है कि अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाओ। जो सिस्टम कह रहा है, जो अपलाइन ने समझाया, जो मैंने आपको बताया, इसको एज इट इज कॉपी करना है, एज इट इज फॉलो करना है। ये कॉपी कैट बुक जो मैंने दिखाई है, ये कैट एक फोटोकॉपी होती है ना, एक फोटोकॉपी को आप मशीन के ऊपर रखो, आप 10,000 फोटोकॉपी निकाल लो दोस्त। तो पहली चीज तो अपना दिमाग इस बिजनेस में नहीं लगाना है। अब ये संदेश क्या दे रहे हैं 3 कार्डिनल रूल में? पहली चीज जो संदेश हम आपको देना चाहते हैं, अब क्या होगा, जो हम बता रहे हैं वो आपको मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो ऐसा ही है, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। और 95% लोग अपना दिमाग लगाते हैं इस बिजनेस में आके। हमने भी गलती की थी, आप भी गलती करोगे, मानोगे थोड़ी आप भी। वो तो हमारे जैसे ही इंसान, जब हमने गलतियां की, हमारे पास अधिकार था गलतियां करने का, तो आपके पास भी अधिकार है। तो अब क्या करोगे, आपको जो हम बता रहे हैं आप इसको फॉलो नहीं करोगे, आप अपने दिमाग से चलने की कोशिश करोगे, यार मैं अपना आइडिया लगाता हूं। 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती फेल होने से। तो ये मंत्र, ये कार्डिनल रूल क्या कहता है कि इस बिजनेस में आने के बाद कभी भी कोई भी नया काम अगर करने की आप कोशिश करते हैं, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बगैर अपनी ग्रोइंग अपलाइन से बात किए हुए, कोऑर्डिनेट किए हुए करना ही नहीं है। समझ लीजिए, आप करने का मन करेगा, कई बार करेगा कि कोई शॉर्टकट अपना लेता हूं, कोई स्कीम निकाल देता हूं, कोई रिवार्ड निकाल देता हूं, कोई लकी ड्रॉ निकाल देता हूं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें मन में आएंगी। ये लकी ड्रॉ, ये रिवार्ड्स, ये सारी चीजें पता क्या है, मैं मानता हूं ये वेंटिलेटर है। एक मरे हुए इंसान को वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन देते हैं ना, ये वो ऑक्सीजन है। मेरा एक ही सिद्धांत है, अगर हर कंपनी एक चीज समझ लेना कि मार्केटिंग प्लान पे जो काम कर रहा है वो एक्चुअल में लीडर है, वो एक्चुअल में ग्रोथ है। अगर स्कीम लगा दी हमने उसके अंदर, अगर रिवार्ड लगा दिया हमने उसके अंदर, अगर ऑफर्स लगा दिया हमने उसके अंदर, अगर लकी ड्रॉ निकाल दिया हमने उसके अंदर, फिर लकी ड्रॉ से बिजनेस आ रहा है, प्लान से बिजनेस नहीं आ रहा। जिस दिन लकी ड्रॉ खत्म, उस दिन बिजनेस खत्म। और यही होता है यार। तो जब भी कोई नया काम करने का मन करे, कसम खा लीजिए, बगैर सीनियर ग्रोइंग अपलाइन से पूछे बगैर करूंगा नहीं, ये रूल है। और इस रूल को अगर ब्रेक किया, फिर कोई गारंटी नहीं है। आज तक जितनी गलती की सब माफ है, लेकिन आज के बाद ये नियम बना लें, ये डायरी में नोट कर लें कि जब भी कुछ नया काम करूंगा जो सिस्टम नहीं कहता, अगर मन करता है तो पहले अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से पूछूंगा, सलाह करूंगा। अगर वो इजाजत देती हैं तो करूंगा, वरना बिल्कुल नहीं करूंगा। ये रूल है और इस रूल को 100% फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो एक्सीडेंट तय है, और एक्सीडेंट के बाद बचना मुश्किल है। ये लिख लीजिए आप। पहला कार्डिनल रूल, कोई भी नया काम बगैर अपलाइन से पूछे करना नहीं है। कोई भी शॉर्टकट, कोई भी टेक्निक बगैर अपलाइन से पूछे करना नहीं है। हाँ, जो रूल हमने बताए हैं, आंख बंद करके, जो अभी तक की ट्रेनिंग दी है, आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिए। कहीं से कहीं तक कोई नुकसान होने वाला नहीं। इसके अलावा कुछ अपनाने की कोशिश करोगे, लिख लीजिए 100% नुकसान होगा। ये प्रूवन है, ये जो सिस्टम बताया जा रहा है ये प्रूवन है। नंबर 2, नेवर मेस अप विद एनीबॉडी मनी, ईगो एंड स्पाउस। खिलवाड़ नहीं करना। ये बिजनेस खिलवाड़ करने का नहीं है। इस बिजनेस में आने के बाद दूसरा रूल जो कहता है, दूसरा जो सॉलिड रूल जो कहता है, जो इस बिजनेस में आपको ग्रो करेगा या फिर आपको इस बिजनेस से बाहर करेगा, वो है इस बिजनेस में आने के बाद किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी के पैसे के साथ लेन देन नहीं करना। हो सकता है में से आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेरी बात अजीब लगेगी। ये बिजनेस लेन देन का बिजनेस नहीं है दोस्त। एक अपलाइन से सबसे बढ़िया चीज आप क्या ले सकते हैं? एक अपलाइन से सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे बढ़िया चीज अगर आप कोई ले सकते हैं, वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। लेकिन बहुत सारे लीडर आते हैं, वो अपलाइन से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, अपलाइन भी देना शुरू कर देती है। चलिए यार, एक बार मदद कर दी, बेचारे कोई दिक्कत है, दो। उन्होंने अधिकार समझ लिया कि अपलाइन पैसा देगी। ये रूल है इस इंडस्ट्री का, समझ लीजिए। आप लिख लीजिए अपने डायरी के अंदर। अगर आप लेते हैं या आपकी अपलाइन देता है, दोनों लिख लीजिए कि आज के बाद पैसे का लेन देन पे क्रॉस, पैसे के लेन देन पे क्रॉस। ये बिजनेस पैसे का लेन देन का है ही नहीं, ये ध्यान रखें। और कई बार कोई व्यक्ति के लिए आपको पैसा देगा, किसी और काम के लिए पैसा देगा, उस पैसे का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आज तक अपनी अपलाइन से किसी भी तरीके के पैसे, जिस भी कंपनी में काम किया, मैंने अपलाइन से कभी पैसे नहीं मांगे, अपलाइन से कभी एंट्री नहीं मांगी, अपलाइन से कभी लैग नहीं मानी। क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस दिन अपलाइन से लैग मांग ली, जिस दिन अपलाइन से मैंने एंट्री मांग ली, जिस दिन अपलाइन से मैंने पैसा मांग लिया, कंपनी से पैसा मांग लिया, कुत्ते का पट्टा है, आप छोड़ नहीं सकते।
कुत्ते का पट्टा डाल लिया आपने गले में, यानी उस दिन मैं कुत्ता बन जाऊंगा और मेरे गले में पट्टा डल गया, अब वो जैसे नचाएगा मुझे नाचना पड़ेगा अंदर की तरफ। पैसे का लेन देन इस बिजनेस में नहीं करना, होता ही नहीं है, करना ही नहीं है। अगर करोगे तो रूल ब्रेक कर रहे हो। रूल ब्रेक करने का नुकसान क्या है मैंने आपको बता दिया। ये 3 कार्डिनल रूल्स 100% फॉलो करने हैं। बाकी सब चीज में थोड़ी बहुत हो सकता है छूट मिल जाए, लेकिन ये 3 कार्डिनल रूल में कोई छूट मिलने वाली नहीं। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि भैया मैं तो नहीं कर सकता हूं, तो हम्बल रिक्वेस्ट है इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। किसी भी कंपनी में चले जाइए, ये सिद्धांत नहीं अपनाएंगे तो भागते रहेंगे, भटकते रहेंगे सारी जिंदगी, कुछ होने वाला। और एक बात बता दूं, ये सिर्फ हमारे लिए या आपके लिए नहीं है, आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी है। आपके नीचे जो बहुत सारे लोग आएंगे, जब उनको भी यही हम एजुकेशन देंगे तो एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा दोस्त। जब एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप लाएंगे, हम कहेंगे सर ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं, उसकी हिम्मत नहीं है, सर आपसे पैसे मांग लेगा। और सतपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, अभी 4-5 दिन पहले मेरे घर पे आए थे, बहुत अच्छी बात बोली थी। और आज इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी इंडस्ट्री तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने आए हैं, पैसा उड़ाने नहीं आए दोस्त। हमने इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया, उड़ाने के लिए ज्वाइन नहीं किया मैंने। और मैं नहीं चाहता हूं आप भी पैसा उड़ाने के लिए ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए कुदरत जो आप लेते हो ना, वो किसी ना किसी रूप में देना जरूर पड़ेगा। ध्यान रखें, आपको कई गुना देना पड़ता है। ये कई बार आपने कहानी सुनी है कि जो आप करते हो ना, आपके साथ कई गुना होता है वो। तो किसी से भी पैसे का लेन देन नहीं करना, किसी के पैसे का दुरुपयोग नहीं करना, किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है। अब किस किस की ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है? अपलाइन की ईगो को कभी ठेस नहीं पहुंचानी है। ध्यान रखना, अपलाइन के साथ कभी गलत बात नहीं करनी, पीठ पीछे अपलाइन की कभी बुराई नहीं करनी है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पीठ पीछे अपलाइन की बुराई करते हो, घूमते हुए किसी ना किसी के माध्यम से अपलाइन तक पहुंचती है। और जिस दिन अपलाइन को पता लगता है, उसको बड़ा दुख होता है। वो कहता है यार मैंने तो इसके लिए इतना करता हूँ, इतना सोचता हूँ, जब बुलाता है तब चला जाता हूँ, यार इतना पैसा खर्च करके मैं इतनी दूर गया, ये मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है। तो ये ध्यान रखना, जिसको आप बता रहे हैं, जब तक आपकी दोस्ती है तब तक वो आप दोनों के बीच में है। जिस दिन जरा सा मनमुटाव आपके अंदर हुआ, वो अपलाइन के पास जाएगा, सर आपके बारे में ऐसे ऐसे बात बोलता था। और यही होता है। इसलिए चाणक्य ने बोला था, अपने पेट का राज किसी को बताना नहीं, जब तक दोस्ती है तब तक राज रहेगा, जिस दिन दोस्ती टूटी वो जग जाहिर कर देगा आपके। तो अपनी अपलाइन की ईगो को कभी हर्ट नहीं करना, ध्यान रखना। नहीं बनती, नो प्रॉब्लम, कोई बैड लैंग्वेज उनसे यूज नहीं करनी, उनके बारे में गलत नहीं बोलना। अपलाइन का एडिफिकेशन ही आपको इस बिजनेस में वो बनाएगा जो आपकी टीम आपका एडिफिकेशन करे। अगर आप अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप अपलाइन के बारे में गलत राय रखते हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी डाउनलाइन भी वही सीख रही है, वो कभी भी आपको अपनी अच्छी अपलाइन मानेगी। और ऐसा भी हो सकता है आपको छोड़ के वो ऊपर वाली अपलाइन की तरफ चला जाए, यार ये तो हमेशा नेगेटिव बात करता रहता अपलाइन के बारे में। तो अपनी अपलाइन की ईगो को कभी हर्ट नहीं करना, अपने आप को ऐसा बनाना है। दूसरा, डाउनलाइन की ईगो को कभी हर्ट नहीं करना। डाउनलाइन गुलाम थोड़ी है आपका, जरूरी थोड़ी है मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट यूज तो कर रहा है कम से कम। उन लाखों लोगों से, उन हजारों लोगों से अच्छा है जो जुड़ के छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई आदमी सामान खरीद रहा है, उसकी तारीफ करो यार। हम एक सामान खरीदने वाले को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, यार तू मीटिंग में नहीं आता, कोई ट्रेनिंग में नहीं आता, वो परेशान हो कहता सामान लेना भी छोड़ो यार। अब एक आदमी सामान ले रहा है, मीटिंग ट्रेनिंग में भी आ रहा है, सीख रहा है, धीरे धीरे उसके दिमाग में जा रहा है। हम कह रहे हैं सीख रहा है, कुछ कर तो रहा ही नहीं है तू, तेरा आने का क्या फायदा? वो कहेगा ठीक से कल से आना बंद। ईगो को हट कर दिया। अपलाइन की ईगो को हट नहीं करना, डाउनलाइन की कभी ईगो को हट नहीं करना है। और तीसरी चीज, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं, बिजनेस पर्पस उस व्यक्ति की ईगो को हट नहीं करना। और भी कहीं जा रहे हैं, उसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं, उसकी ईगो को हट करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन व्यक्ति कब काम आ जाए यार। अपनी भाषा शैली को सुधारना, अपनी पर्सनैलिटी को सुनाना, अपने व्यक्तित्व को सुधारना। अब बहुत सारे लीडर मैंने देखे हैं, वो मीटिंग में आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब कभी गाड़ी लेके जाते हैं और रास्ते में अगर गाड़ी कहीं स्क्रैच लग जाए, टक्कर हो जाए, वहां मां बहन की गालियां शुरू कर देते हैं। तो अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। अब ऐसे में ये भी हो सकता है, मान लीजिए मैं हूं एज ए लीडर आपका, मैं यहां तो दे रहा हूं आपको बहुत बड़े बड़े सत्संग सुना रहा हूं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान सुना रहा हूं, और एक सेमिनार है, मान लीजिए मेरा चंडीगढ़ के अंदर, या मान लीजिए हम गए लखनऊ के अंदर गए हम सेमिनार करने के लिए, और लखनऊ में जैसे ही हमने एंटर किया, 11 बजे का हमारा प्रोग्राम है, और हम लोग मान लीजिए सुबह 7 बजे पहुंचे, अभी रेस्ट करना है, उसके बाद 11 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होना है। और 7 बजे जैसे ही हम पहुंचे, एक हस्बैंड वाइफ स्कूटर पे आ रहे थे, उनसे मिस्टेक हुई या मुझसे मिस्टेक हुई, दोनों की गाड़ी हिट हो गई, और मैंने उनको उल्टी सीधी गालियां देनी शुरू कर दी, देख के नहीं चलाता, अंधा, पागल, वो सारी चीज।
उसने भी हाथ जोड़े या वो भी लड़ा, उसने भी गालियां बकी, हम दोनों अलग अलग चले गए। और उसके बाद 11 बजे मैं उतरा हूँ टाई वाइज सूट वूट पहन के ट्रेनिंग के अंदर, सेमिनार के अंदर, और लोग मेरे एडिफिकेशन कर रहे हैं। दिल्ली से एक बहुत बढ़िया लीडर राजेश शर्मा जी, बहुत अच्छे व्यक्तित्व, बहुत अच्छी इनकम, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, और वो बहुत अच्छे इंसान है। उनके जैसा इंसान हमने नहीं देखा, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान है। और आप एडिफिकेशन करके स्टेज पे बुला रहे हैं, और मैं स्टेज पे आके खड़ा हुआ, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ मैंने सामने क्या देखा, वही हस्बैंड वाइफ तैयार होकर सेमिनार के अंदर बैठे। मेरी उनसे नजरें मिली, उनकी मेरे से नजरें मिली। आप बताइए क्या मैं अब वो ईमानदारी जो मेरी तारीफ हुई है, क्या उसके लायक हूं? बहुत सारे लोग ऐसे। ये बिजनेस क्या है? जो बताया जा रहा है रियल में वो बन जाओ, एक्टिंग नहीं करनी है, बन जाओ, तब चलता है बिजनेस। क्या इज्जत रहेगी उसकी? तो कहेगा यार ये तो अभी मां बहन की गाली बक रहा था, भाई बाहर खड़ा होकर तुम इसको भगवान मानते हो? तो मैं जैसा अंदर से हूं वैसा ही बाहर से दिखना चाहिए, जैसा मैं बाहर से हूं वैसा ही अंदर से रियल इंसान बनना है, एक अच्छा कल्चर डेवलप करना है। अब मैं कहीं जाता हूं, मेरी गाड़ी हिट हो जाती है, गलती है, मैं गालियां देते नहीं, मैं उससे पूछता हूं भाई तेरे को लगी तो नहीं कहीं, क्योंकि मुझे मालूम है गाड़ी का वहां से हो जाएगा। पहले हम लड़ पड़ते थे, इंश्योरेंस फिर भी मिलता था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमें एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिला। तो किसी की ईगो को हट नहीं करना, अपलाइन की ईगो को हट नहीं करना, डाउनलाइन की ईगो को हट नहीं करना। कोई आपके बिजनेस में किसी को प्लान दिखा रहे हैं, मिलेंगे सर, अभी हो सकता है आपको मैं नहीं समझा पा रहा हूं, कोई एक अच्छे नोट पे, ऐसा बंदा तो मैंने नहीं देखा, हो सकता है कल को उसको समझ में आ जाए, लेकिन आप करोड़ों का भी चैन। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके पीछे अभी वीडियो बना है, ये मीटिंग, ये बिजनेस जो है एक पारिवारिक बिजनेस है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों से आपका मिलना, सारी लेडीज से मिलना होगा। आप लेडीज हैं तो बहुत सारे जेंट्स से मिलना होगा। भूल के भी किसी लेडीज के साथ, बहुत सारे लोग हैं, हस्बैंड कोई जा रहे हैं, जेंट्स है और एक लेडीज है, अपलाइन डाउनलाइन है, वो बेचारे जा रहे हैं, लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देते हैं। क्या ये होते भी गलत है? सेमिनार में जाते हैं, किसी भी लेडीज को देखते हैं, बस उनको ये लगता है कि भाई एक पोस्ट चलती है कि भाई कोई लेडी आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, जरूरी नहीं कि वो आपको पसंद करती है, हो सकता है आपके विचार पसंद करती है। और कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा अच्छा इसको मैं पसंद आ गया हूं। भाई आपके विचार को पसंद कर रही है, आपको पसंद नहीं कर रही है। तो इस बिजनेस के उसको अपने परिवार के हिस्से की तरह देखना है, किसी भी गलत निगाह से हमें उसको नहीं देखना है। अगर एक बार आपका कैरेक्टर चला गया, समझ लीजिए फिर आपको कोई घर में नहीं बैठाएगा। तो नेवर मैस अप विद एनीबॉडी मनी ईगो एंड स्पाउस, यानी किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना, किसी की ईगो से खिलवाड़ नहीं करना, और किसी के स्पाउस यानी कि महिला से या किसी से बदतमीजी या किसी भी तरीके के गलत जो संबंध है वो आपको नहीं करना। कई लोग तो इसमें माहिर होते हैं, उनको जो दिखता है बस उनको नहीं है, और ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री में आना भी नहीं चाहिए। नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, यानी कि इस बिजनेस में आप आ गए हैं तो कोई भी नेगेटिव बात डाउनलाइन में नहीं बतानी और क्रॉस लाइन में नहीं बतानी। वो माध्यम है जो आपके बिजनेस को ग्रो करता है, वो आपके बिजनेस को बड़ा करता है। अगर क्रॉस लाइन में आप नेगेटिव करते हो, आपको ट्रेनिंग में बैन कर देगा, आपको सेमिनार में काम करना मुश्किल कर देगा, वो कहेंगे भैया इनके साथ काम मत। अगर आप क्रॉस लाइन में भी गलत बात करते हो ना, तो समझ लीजिए आप अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को ही खराब कर रहे हो। तो कई बार क्रॉस लाइन से माहौल बनता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, आपकी नई लिस्ट है, लेकिन लखनऊ में आपसे पहले कोई ग्रुप काम कर रहा है। बहुत रूल है कि कोई भी नेगेटिव चीज जो है वो पास आउट नहीं करनी है, पास ऑन नहीं करनी है, डाउनलाइन से बिल्कुल नहीं करनी है नेगेटिव बात, और आपको क्रॉस लाइन से नहीं करनी। अगर बाई चांस नेगेटिव हो भी रहे हैं, जो कि एक प्रोसेस है कि कई बार होते हैं, तो अपनी अपलाइन से बैठ हेलो सर, आपकी आवाज बंद हो गई है सर, एक बार दोबारा खोलिए। आवाज आपकी म्यूट हो गई सर।
अभी ठीक है सर? जी सर, आगे वापस। ठीक है सर, थैंक यू। तो नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, बिल्कुल भी क्रॉस लाइन और उनसे बिल्कुल डाउन। 3 रूल को आप समझ लीजिए कि कोई भी नया काम बगैर अपलाइन से पूछे नहीं करना, किसी की ईगो और पैसे का कोई लेन देन नहीं करना, किसी के फैमिली के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, और बहुत रेस्पेक्ट के साथ सबको देखना है, और कोई भी नेगेटिव वर्ड अपनी डाउनलाइन या अपनी क्रॉस लाइन के अंदर हमें बिल्कुल नहीं देना। अगर ये आप करते हैं तो आप रूल्स को ब्रेक करते हैं, और ये 100% रूल अब हमारी टीम के अंदर लागू होंगे। जो इन रूल्स को ब्रेक देगा तो हम उनसे नमस्ते करेंगे या समझाएंगे उनको प्यार से, क्योंकि गलती हो जाती है कि सर ये रूल आपने ब्रेक किया है। और सबसे पहली चीज मैं किसी से तब कहूंगा जब इस रूल पे मैं खुद अपने आप को सक्षम पाऊंगा, खुद अपने आप को खड़ा पाऊंगा, तब मैं आपको बोलूंगा कि इस रूल को आपको ब्रेक नहीं करना है। और लास्ट में जो स्लाइड जो मेरी आने वाली है वो है सर 3 पावर। लास्ट में हम इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पावर ऑफ यूनिटी। अगर हम चाहते हैं बहुत बड़ा बिजनेस हमें करना है तो हमें यूनिटी बनानी पड़ेगी, अपनी टीम के अंदर भी यूनिटी बनानी पड़ेगी, कंपनी में भी यूनिटी बनानी पड़ेगी, और साथ में क्रॉस लाइन के साथ भी यूनिटी बनानी पड़ेगी। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। और ये बिजनेस अभी बहुत सारी टीम को मैं देखता हूँ, बहुत सारी डाउनलाइंस को मैं देखता हूँ, हम लोग सेमिनार में जाते हैं, अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन ही अच्छे नहीं है, उनके अंदर यूनिटी नहीं है। प्रोग्राम तो वो करा रहे हैं लेकिन मन नहीं है प्रोग्राम कराने का, तो वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग ग्रो करना चाहते हैं तो हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। यूनिटी के अंदर जो है एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तीसरा, पावर ऑफ सबमिशन। आपको सबमिशन सबमिट करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को अपने सिस्टम के हवाले करना पड़ेगा, अपनी ग्रोइंग अपलाइन के हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला था एक कामयाब व्यक्ति ही जो है वो आपको कामयाब बना सकता है। और तीसरा जो पावर है वो है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जब भी बोलें अच्छा बोलें, गलत ना बोलें, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं ये साबित हो चुका है, साइंस ने भी मान लिया कि जो भी आप बोलते हैं वो यूनिवर्स के अंदर जाता है। अगर आप गलत बोलते हैं तो कई गुना होके आपके साथ वो आता है, और अगर आप अच्छा बोलते हैं तो कई गुना होके वो आपके साथ अच्छा आता है। तो 3 पावर लास्ट में मैं अगेन रिपीट करता हूं कि यूनिटी से आज के बाद काम करना है, 100% सबमिशन के साथ हम लोगों को काम करना है, और जब भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, कंपनी के बारे में अच्छा बोलेंगे, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोलेंगे, हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, अपलाइंस के बारे में अच्छा बोलेंगे, डाउनलाइंस के बारे में अच्छा बोलेंगे, प्लान के बारे में अच्छा बोलेंगे, इंडस्ट्री के बारे में अच्छा बोलेंगे, और सबसे बड़ी बात है आपके क्रॉस लाइन में जो भी हैं उन सब के बारे में अच्छा बोलेंगे। ये सारे के सारे काम अगर आप करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। आशा करता हूं कि सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को आपको खुद अपने ऊपर फुलफिल करना है, और उसके बाद अपनी टीम के अंदर हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग को रखेंगे, और रेगुलर बेसिस पे आपको इसको डुप्लीकेट करना है। और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इसको करेंगे, और अगले 2 या 3 महीने के अंदर हम अपने बिजनेस में अपनी टीम के बिजनेस को और आप सबके बिजनेस को उन ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे जिसकी आपने भी कल्पना नहीं की होगी और हमने भी कल्पना नहीं की होगी। और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय शर्मा जी, आपने बहुत ही जबरदस्त मीटिंग की। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो टीचिंग, मोटिवेशन, ट्रेनिंग और एक्साइटमेंट, नॉलेज सबका भंडार था। और यकीन मानिए कि जिसकी कल्पना हमने की थी उससे कई गुना ज्यादा सीखने को हमारी टीम को मिला है। बहुत सारी टीम आपको बहुत सारे अच्छे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे बात भी करना चाहते हैं, एनकरेज भी कर रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है क्योंकि आज हमारा ट्रेनिंग सेशन था, थोड़ा लंबा चला है। मैं अपने उन सभी साथियों से तो माफी मांगूंगा कि मैं ज्यादा बात नहीं करा पाऊं, लेकिन मेरे पास कुछ बड़े लीडर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको जरूर मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो सबसे पहले मैं गौरव जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब से, वो अपनी बात रखेंगे, विपुल जी बात करेंगे, बीना जी बात करेंगी, और बब्बर जी बात करेंगे, विशाल बब्बर जी। कुछ विशेष लीडर हैं हमारे साथ, वो जरूर हमसे बात करेंगे। अभी भी शेयर हो रही है ना शायद? जी नहीं, हट गई सर, हट गई है सर। थैंक यू। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आज के सेशन को लेकर के उनके क्या रिव्यू, उन पर थोड़ी सी बात करें। और अजय जी के लिए जितना भी आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, और जो मेरे और साथी, जो और टीम पूरी जुड़ी है, वो अपनी बातों को अपने मैसेज के माध्यम से अजय जी तक पहुंचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। एक सेकेंड। विपुल जी भी तैयार रहेंगे, बब्बर जी भी हैं हमारे साथ में, और बीना शर्मा जी भी हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे बड़े लीडर हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम शायद उतना समय नहीं ले पाएंगे कम शब्दों में। जी डॉक्टर साहब। सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर।
हाँ, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सर, एज यूजुअल जैसे अजय सर देते हैं, और हर ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था। और ना केवल जो अभी ज्वाइन किए हैं केवल उनके लिए, बल्कि जो जितने हमारे सीनियर साथी हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जितने भी हमारे 9 कोर स्टेप थे, हमारे 3 कार्डिनल रूल था, हमारा 4 बेसिक था, ये कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन आज सर ने आईना दिखा दिया कि अगर आपको ये अगर रूल फॉलो करेंगे आप, तो आप किसी भी कंपनी में हो, आप वहां पे सक्सेस ले सकते हैं। तो यकीनन हम सारे लोग ये सारे के सारे रूल को अपना करके ओके लाइफ केयर में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हम यहाँ पे करेंगे। तो बहुत थैंक यू वेरी मच अजय सर, ये ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सर। जी जी जी, विपुल जी, विपुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सतपाल सर? यस सर, यस। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सत्यपाल सर आपका, कि इतना बेहतरीन तरीके से होस्टिंग करने के लिए, और थैंक यू करना चाहूंगा गौरव सर का, और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा अजय शर्मा सर का, जिन्होंने आज इतना बेहतरीन सेशन लिया है। और सर मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जो फंडामेंटल्स है इस बिजनेस के, जो बेसिक्स है इस बिजनेस को, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और सच में आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कहीं ना कहीं मैं भी मिस्टेक्स कर रहा था, गलतियां कर रहा था, उन चीजों को फिर से रियलाइज करने का मौका मिला है, और सारी चीजों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से उन सब चीजों पे काम करने को समझने का मौका मिला है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा, और मैं आशा करता हूँ जितने लोग आए थे सेशन में सबने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। और एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि हमारे सभी के अपलाइन दीपा प्रतीक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी मैं आपसे बात कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बीना शर्मा जी से बात करना चाहूंगा, और उसके साथ साथ विशाल भोपाल जी। तो बीना जी सबसे पहले अपनी बात करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही बहन जी। हाँ सर, आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रही, बहुत ही शानदार। और अभी तक हम बहुत गलतियां कर रहे थे, मेरे को ये 4 बेसिक पता तो है, लेकिन इस तरह से रूटीन में नहीं पता था, बिल्कुल लय में, जैसे आज सर ने बताया है। 9 कोर स्टेप और 3 कार्डिनल रूल, इन सब पे खुद भी काम करना और टीम को भी करवाना। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी विशाल जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही बिल्कुल। हेलो। जी सर, जी सर, बिल्कुल। मैंने तो आज बल्कि काफी चीजें सर ने क्लियर करी, नो डाउट। और जो कार्डिनल रूल के बारे में सर बोलते थे वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आज। और मैं आज अपने ऑफिस में बैठ के ले रहा हूँ, बल्कि फोन और लैपटॉप दोनों चीजों से ज्वाइन हूँ, कि कहीं अगर मिस भी होता तो मैं मतलब कंटिन्यू। और मैंने आज सारे नोट्स बनाए, ये जो सर ने एक एक लाइन में मैंने हर एक चीज को लिखा है। और बिल्कुल अभी इसी पे को डुप्लीकेट करेंगे सर, और इसी ही तरीके से बिजनेस करेंगे, और इसी तरीके से रिजल्ट भी बहुत शानदार है। जरूर सर। आचार्य अनिल जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी एक बार निवेदन करूंगा कि वो भी अपना रिव्यू दे दें आज के सेशन को लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू सत्यपाल सर जी। जैसे आज की ट्रेनिंग रियली एक्चुअली अच्छी तो थी, पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे, जैसे बहुत लीडर ने बताया कि हम मिस्टेक कहीं ना कहीं कर रहे थे, जैसे सर ने बताया, तो हमने वो सब पॉइंट नोट किया। और सर वी आर प्रॉमिसिंग, इसमें से कोई भी गलती जो हम कर रहे थे वो अभी आपके सामने कभी भी नहीं आएगी, और स्पेशली हमारी टीम की तरफ से ये कोई भी गलती नहीं आएगी। और ये सर हम आपको कहना चाहेंगे, ये ट्रेनिंग बार बार एटलीस्ट 15 दिन में एक बार कीजिए, जिससे हम इस ट्रेनिंग से कनेक्टेड रहे, जो बेसिक स्टेप है पर जो हमें बहुत आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी पार्टिसिपेंट से माफी मांगते हुए मैं यही कहूंगा कि अभी हमारे पास जो हमारी सबकी अपलाइन है दीपा प्रतीक जी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनका हमें अभी आज सुनने को मिलेगा। तो आज की मीटिंग को लेकर के दीपा प्रतीक जी का क्या रिव्यू है और क्या कह सकते हैं? दीपा जी आप सुन पा रहे हैं आप हमें? सबसे पहले तो वेलकम है दीपा प्रतीक जी का। जी दीपा जी आप कनेक्ट हैं हमारे साथ? जी मैं आपको सॉरी, मैं माफ करिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट देना भूल गया हूँ। मैं 1 सेकंड में अभी आपको मैं रिक्वेस्ट देता हूँ। जी
थैंक यू वेरी मच सर। और Thank you. अजय सर बहुत 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 थैंक यू आज की इस मीटिंग के लिए। मतलब लिटरली आपको आज इतने दिन बाद आज आपको सुना भी, और एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि रीजन क्या है ना कि ये 9 कोर स्टेप और 4 बेसिक्स और 3 कार्डिनल्स, ये वास्तव में हमारे बिजनेस का बहुत ही बेसिक अंग है, या मैं कहूँ तो हमारे बिजनेस की बहुत बेसिक रूट है। तो मुझे लगता है कि शायद जैसा कि आज सभी लोगों का फीडबैक है, और मैं भी यही कहूंगा कि ये ट्रेनिंग्स रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनका ये फाउंडेशन बने, ये फाउंडेशन स्टोन रहे, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में हर किसी व्यक्ति को पता रहे कि हमें करना क्या है। और उसी सीक्वेंस में चूंकि ये बने भी हुए हैं, यानी कि 4 बेसिक्स की अगर हम बात कर लें तो शायद पहले लिस्ट बिल्डिंग हो गई, उसके बाद में आपका इनवाइटिंग हो गया, उसके बाद में आपका एसटीपी हो गई, उसके बाद में आपका फॉलोअप हो गया। तो ये एक सीक्वेंस है, प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि अगर प्रोसेस फॉलो होता रहेगा तो अलाइनमेंट बनी रहेगी, और अलाइनमेंट बनी रहेगी तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति सीखता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ओवर टू यू दीपा। थैंक यू सर, बहुत शानदार। मेरी तरफ से एक जोरदार क्लैप आपके लिए सर। बहुत ही शानदार अल्टीमेट सेशन। हम लोग मीटिंग से आ रहे थे और तो मैं सुनती आ रही थी, हम दोनों सुनते आ रहे थे, इवन आपकी ट्रेनिंग ना कान से फोन लगा के, और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। और सर मैं रियली में चाहती हूँ कि आप ये ट्रेनिंग हर 15 दिन में करें सर, जरूर हर 15 दिन में ये आप ये ट्रेनिंग जरूर दोहराएं। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी, बहुत सारी बातें बताई आपने, जो भी मुझे भी लगा कि मैंने कहा ऐसा भी होता है, लोग ऐसा भी सोचते हैं तो बहुत ही अल्टीमेट सेशन रहा सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। और आज क्योंकि समय हो गया है और अभी मैं सभी से निवेदन करूंगा, माफी चाहते हुए कि अब हम विदा लेने पड़ेगी हमें, क्योंकि समय हो गया है और एक अगले और बेहतर सेशन के लिए तैयार होंगे, एक अच्छे लीडर के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। और अजय जी का आखिर में फिर एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए उनसे मैं निवेदन भी करूंगा कि आगे और भी हमें ऐसे सेशन की आवश्यकता है, हमें ऐसा सेशन देते रहे, थोड़ा समय निकालते रहे हमारी टीम के लिए, ताकि हम आगे ग्रो कर सकें। आपका बहुत धन्यवाद और सतपाल सर, आपका दिल से थैंक यू सर, थैंक यू। और जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी से हम विदाई लेते हैं अभी, और अभी हम करते हैं बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।